कंप्यूटर। तो गाइस टुडेस टॉपिक इज गूगल एड्स, जिसे पहले गूगल एडवर्ड्स भी कहा जाता है, एडवर्ड्स कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज गूगल एड्स की ओपनिंग्स अगर आप लोग देखोगे तो आपको बहुत सारी ओपनिंग मिलेगी और सबसे ज्यादा सैलरीज आप लोगों को इस प्रोफाइल के लिए मिलती है, जो है गूगल एड्स। अब गूगल एड्स क्या है? देखिए, आप लोगों ने यहाँ पे फेसबुक एड्स सीखा। फेसबुक एड्स किस में आता है? पुश मार्केटिंग में आता है। नॉर्मली हम लोगों को अगर नए ऑडियंस तक पहुंचना है तो हम लोग फेसबुक पे अवेयरनेस कैंपेन रन करता है, वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन रन करता है, लीड जनरेशन रन करता है। अगर किसी ने आपके वेबसाइट को विजिट किया है और उस बंदे को रिकॉल देना है तो आप रीमार्केटिंग कैंपेन रन करते हो। फेसबुक लिंक्डइन पे आपने ये सारी चीजें सीखी। लिंक्डइन थोड़ा प्रोफेशनल है। जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट कोई ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जो P2B के लिए है या फिर आईटी इंडस्ट्री के रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए यू आर अ सॉफ्टवेयर कंपनी, यू आर सीआरएम कंपनी, आप लोग कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाते हो या फिर आप लोग यहाँ पे कोई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो। हाँ, यू आर अ वेब डिजाइनिंग कंपनी, वेब डेवलपमेंट कंपनी और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और यू आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। तो ऐसे प्रोफेशन के लिए लिंक्डइन बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इंस्टा फेसबुक एड्स जो है ना, ये B2C के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो हमने बीच में मैंने थोड़े बहुत आपको एक दो सेशन में बताया था कि कैसे बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी भी क्लाइंट के लिए आप जब काम करते हो तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका बिजनेस B2B है या B2C है। B2B B2C सबको यहाँ पे बहुत इजीली समझ में आ रहा है क्या होता है। B2B मतलब क्या है? B2B का मतलब है सिंपल बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। बिजनेस टू बिजनेस कौन करता है? बिजनेस टू बिजनेस का एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स क्या बनाती है? वो कार बनाती है। उनको कार के लिए चाहिए होता है, गाड़ी को लगता है टायर। अब टायर खरीदने के लिए वो किसी दुकान में नहीं जाता है। मान लीजिए उनका टायर है किसके साथ? अपोलो के साथ टायर है। उनका टायर है MRF के साथ। तो MRF क्या करती है, अपोलो क्या करती है? उनको एकदम क्वांटिटी में टायर्स बेचती है, 50,000 टायर, 1 लाख टायर्स। मतलब MRF भी एक बिजनेस हो गया, एक कंपनी है। वो कंपनी दूसरे कंपनी को टायर बेच रही है। तो ये एक जो ट्रांजेक्शन हो गया ना, ये एक बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन मुझे यहाँ पे मुझे आईफोन आगे का वर्जन करने में आईफोन 15 खरीदने जाना है तो मैं आईफोन खरीदने के लिए एप्पल कंपनी में नहीं जाता हूं। मैं एप्पल ने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलो या फिर बहुत सारे चैनल पार्टनर्स बोलो या फिर बहुत सारे ऑथराइज्ड डीलर्स बोलो, उनको यहाँ पे चुन के रखा है जो लोग ना यहाँ पे दुकान खोल के बैठते हैं। उनका शॉप होता है, मैं शॉप में जाके बाय करता हूँ। तो ये जो ट्रांजेक्शन होता है ये कस्टमर टू बिजनेस, मतलब एक बिजनेस है, आपकी दुकान है, आपके लिए वो बिजनेस है। लेकिन आपके दुकान में आने वाला जो बंदा है ना, जो खरीदने वाला है ना, वो कोई कंपनी नहीं है, वो इंडिविजुअल है। उसीलिए B2C और B2B मतलब टाटा मोटर्स इज गिविंग एन ऑर्डर ऑफ 1 लाख टायर्स टू MRF। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन जिसे बोला जाता है B2B। आर यू गेटिंग गाइस? क्लियर है? यस नो? ऐश्वर्या, भाग्यश्री, धनश्री, धनदत्त, संदीप जी, अनुषा, यस सर। कर दे। यस यस सर। यस सर। तो गूगल एडवर्ड्स में आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग एड्स आती है। जैसे यहाँ पे गूगल एड्स में आप लोग सर्च एड्स सीखोगे, आप लोग डिस्प्ले एड्स सीखोगे। हाँ, यहाँ पे आप लोग सीखने वाले हो शॉपिंग एड्स नहीं सीखोगे, वीडियो एड्स सीखने वाले हो। इसमें आप लोग मोबाइल ऐप एड्स भी सीखोगे, मोबाइल ऐप एड्स। शॉपिंग एड्स का जस्ट आपको इंट्रोडक्शन होगा। शॉपिंग एड्स ये एडवांस में आती है, ये हम लोग कवर नहीं करते हैं। तो ये सारी एड्स आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हो। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि गूगल सर्च में आप लोगों को कौन से टाइप की एड्स यहाँ पे आती है। सो नाउ मैं गूगल सर्च ओपन करता हूं। आप लोगों को ना अभी बहुत स्ट्रैटेजिक वे से सोचना है कि मैं किसी इंटरव्यू के लिए जाता हूं या फिर मैं किसी क्लाइंट के लिए जब काम करता हूं तो उसका प्रोडक्ट क्या है, उसके प्रोडक्ट को देख के मुझे कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करना है, उसका टिकट साइज क्या है, फिर टिकट साइज के हिसाब से इसको कौन सा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना चाहिए। इसके लिए लोकल लिस्टिंग काम करेगा या फिर एसईओ काम करेगा, लिंक्डइन काम करेगा, इंस्टाग्राम काम करेगा। ये सारा जो आप लोग प्लान करते हो ना स्ट्रैटेजी, ये
एक परफॉर्मेंस मार्केटर का जॉब होता है। फिर उसके बाद में उसको जिस पेज पे लाना है आपको, वो लैंडिंग पेज कैसे रखना है, लैंडिंग पेज पे यूजर जो बाय करेगा उस चीजों के बारे में सीक्वेंस कैसे रखना है, लैंडिंग पेज पे एलिमेंट्स, बटन, कॉल टू एक्शंस क्या रखनी है, ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, बिजनेस को स्टडी करना, उसका टिकट साइज समझना, उसका क्लाइंट कहाँ, उसका सॉरी कस्टमर्स कहाँ पे, इसको सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज काम करने पड़ेंगे या इसको 360 मतलब ट्रेडिशनल भी यूज करेगा, होर्डिंग पेपर ये भी डालना पड़ेगा, या सिर्फ डिजिटल से इसका काम हो सकता है। तो डिजिटल में काम करना है तो एसईओ काम करेगा या सोशल मीडिया काम करेगा, सोशल मीडिया काम करेगा तो उसमें लिंक्डइन काम करेगा या फेसबुक काम करेगा। ये सब जो बंदा होता है ना, जो ये टाइप का काम करता है, वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनको बोला जाता है कौन से मार्केटर्स, परफॉर्मेंस मार्केटर्स। ये परफॉर्मेंस मार्केट होते हैं। मैरकॉम करके भी आजकल एक नया टर्म आ रहा है। मैरकॉम मतलब कुछ नहीं, मैरकॉम का मतलब होता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने के लिए आप लोग ये डे इन डे आउट जो भी टूल्स यूज करते हैं उसको मैरकॉम कहा जाता है। ये क्या है, लोग ऐसे बड़े बड़े टर्म्स निकालते हैं और लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे आज दिखाऊंगा, ये गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन। गूगल सर्च पे आते हो आप, यहाँ पे मुझे कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए जिसके लिए मैं सर्च करता हूँ, देखो गूगल सर्च में कोई जबरदस्ती नहीं आता, इतना तो सबको पता है। उस बंदे का नीड होता है, उसके लिए वो गूगल सर्च पे आता है। अब जैसे मेरा एक नीड है, मुझे यहाँ पे जानना है, मैं अंधेरी गया था परसों, मैं मुंबई में था, अंधेरी का ब्रांच शुरू कर रहे हैं हम लोग। अंधेरी वेस्ट में मुझे ऑफिस मैंने फाइनल कर दिया गाइस, अभी चालू हो जाएगा फेब में, अंधेरी वेस्ट में मॉल प्लाजा में। तो मुझे मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट फ्लैट बोल रहा हूँ, ऑफिस मुझे रेंट पे लेना है अंधेरी में। मैंने सर्च कर लिया ऑफिसेज ऑन रेंट इन अंधेरी वेस्ट, तो वेस्ट में लेना, स्टेशन के बाहर ही देखा मैंने। ये देख सकते हो आप लोग, वर्क एफिला, और ये आप देख सकते हो ये स्पॉन्सर्ड है, मतलब वर्क एफिला यहाँ पे गूगल सर्च को पैसे पे कर रहा है, और वो यहाँ पे गूगल सर्च को बोल रहा है कि जब किसी ने ये सर्च कर लिया ऑफिसेज ऑन रेंट इन अंधेरी वेस्ट, तो मेरा ऐड दिखा। मतलब गूगल सर्च एड जो होती है उसमें एज अ एडवर्टाइजर, एज अ ओनर, एज अ बिजनेस ओनर, आप लोग यहाँ पे गूगल सर्च को लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दे सकते हो कि किसी ने ऐसे कुछ टाइप किया तो मेरा ऐड ट्रिगर करो। मतलब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है कि कौन से कीवर्ड के लिए आपका ऐड ट्रिगर होना चाहिए, जिससे रेलेवेंट लोगों के सामने आपका ऐड दिखना शुरू हो जाएगा और आपको यहां से बिजनेस आने का, हाँ, अपॉर्चुनिटीज बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वर्क एफएल यहाँ पे ऐड रन क्यों कर रहा है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे, मतलब मैं इसमें से एक दो बहुत पॉपुलर रीजन बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, एक वो ऐड क्यों रन करा है, क्योंकि जब ऑफिस ऑन रेंट इन अंधेरी बेस सर्च किया तो यहाँ पे इनोवेट, यहाँ पे स्पेसेस, इंस्पायर, हब, अंधेरी, ये सब अपनी ऐड रन करे, क्योंकि वो लोग गूगल की सर्च में टॉप में नहीं आ रहे। ऑर्गेनिक में से टॉप में कौन है बताइए, संदीप जी, भाग्यश्री, ऐश्वर्या, अनुजा, ध्यानदा, कौन है फर्स्ट सेकंड पे? मैजिक ब्रिक्स, कौन? 99 ये दोनों वेबसाइट्स गूगल के टॉप में आ रही है। अब ये दोनों वेबसाइट्स टॉप में आ रही है, लेकिन उनके ऊपर यहाँ पे 3 एड्स आपको दिखाई दे रही, मतलब ये चाहते कि उनकी एड गूगल में सबसे टॉप में दिखे। अब ये वेबसाइट्स अगर एसईओ करना शुरू करते हैं तो उनको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी लग सकता है। 99 एकर्स बहुत बड़ा साइड है, उसको रैंकिंग में पीछे हटाना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 99 एकर्स ने बहुत ट्रस्ट गेन करके रखा है, डोमेन, उसको बैकलिंक्स, बहुत सारा उसका ट्रस्ट इंटरनेट पे बहुत जमा हो चुका है। तो ये केस में अब यहाँ पे एक बड़ा, एक दरवाजा लाओ रे बाहर सा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्क एफएलआ यहाँ पे चाहता है कि उनका एड सबसे टॉप में दिखे, क्योंकि उनके पास यहाँ पे रेंट पे प्रॉपर्टी दे रहा है। मान लीजिए वर्क एफएलआ यहाँ पे अपनी एड क्यों रन कर रहा है, इसके पीछे का सोचते हैं वो। पहली चीज तो वो रैंकिंग में नहीं आ रहे उससे, दूसरी चीज वो पैसे पे करने के लिए एड रन करने के लिए रेडी क्यों हो रहा है, पैसे पे करने के लिए रेडी क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको पता है मैं यहाँ पे वर्क स्पेस रेंट पे देता हूँ। अब मुंबई में बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो ये काम करता है, और कैसे होता है आपने देखा होगा कि नॉर्मली अगर आपने कोई फ्लैट बाय कर लिया, कोई कमर्शियल स्पेस बाय कर लिया, आप जितने साल का एग्रीमेंट करते हो उतने साल का वो ब्रोकरेज लेता है। जैसे मान लीजिए मैंने अंधेरी वेस्ट में भी ऑफिस बाय कर लिया, बाय मतलब रेंट पे ले लिया, और मैंने 3 साल का एग्रीमेंट कर लिया। एक महीने का रेंट मुझे मान लीजिए 40,000 रुपए, तो 3 साल का रेंट कितना होता है, 3 साल का 3 महीने का रेंट कितना होगा, 1 साल का एक रेंट,
2 साल का 2 रेंट, 3 साल का 3 रेंट, मतलब 45 45 45 1,35,000 मुझे सिर्फ और सिर्फ ना ब्रोकर को कमीशन पे करना पड़ेगा। फिर ये जो है टॉप में जो आ रहा है, कौन सा वेबसाइट आ रहा है टॉप में, यहाँ पे टॉप में यहाँ पे आपको दिख रहा है वर्क एफिला। वर्क एफिला ये सोचता रहेगा कि अरे चल मैं एड रन करता हूँ, लेकिन मेरे हाँ एड में से अगर मैंने यहाँ पे किसी को अगर ऑफिस रेंट पे दे दिया, एक ऑफिस भी रेंट पे चला गया 2 साल के लिए 40,000 रुपए एवरेज के हिसाब से, तो मुझे 80,000 रुपए का क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। फिर ये कमीशन मिलने के लिए मैं गूगल एड्स पे तो यहाँ पे ये 80,000 कमीशन कमाने के लिए मैं गूगल पे 10,000 की एड्स रन कर सकता हूँ। एक मिनट। तो वो यहाँ पे 10,000 की एड्स रन करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसको पता है 10,000 स्पेंड करके अगर उसको 80,000 भी मिल रहा है तभी वो प्रॉफिट में 70,000 तो उसको प्रॉफिट बच जाएगा। अभी वो गूगल एड पे रन करना क्यों चाहता है अपनी एड, क्योंकि उसको पता है अपना टिकट साइज बड़ा है, अपने को एक ऑफिस अपने रेंट पे दिया तो 70-80 हजार का कमीशन मिलेगा। अगर इसकी जगह पे उसको 2 या 3 हजार कमीशन मिला होता तो आई डोंट थिंक उसने गूगल एड्स पे अपना एड रन किया होता, क्योंकि गूगल एड्स बहुत महंगा है। ये सब चीजें आपको समझ में आती जाएगी। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूं ये जो एड्स होती हैं, ये जो एड्स आपको गूगल के सर्च में दिखाई दी थी, इन्हें कहा जाता है कौन सी टाइप के एड्स, सर्च एड्स। और इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं हाई कन्वर्जन। हाई कन्वर्जन मतलब यहाँ पे बंदा खुद होके सर्च कर रहा है, बंदा जब खुद होके सर्च करता है तो यहाँ पे उसका खुद का नीड है, उसका बाय करने का चांसेस ज्यादा है। आप खुद होके शॉपिंग मॉल में जा रही हो प्लान करके, बहुत मतलब अभी आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हो कुछ बाय करने के लिए, तो आपका इंटेंशन हाई होगा कि बाबा आप वहां से कुछ खरीद के आओगे। तो जब खुद होके बंदा सर्च करता है तो उसका कन्वर्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है। और गूगल सर्च एड्स आपका ये प्लेटफॉर्म है, जब आपको ऐसा कोई क्लाइंट मिलता है जो कन्वर्जन या फिर लीड पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, लीड्स चाहिए उसे वेबसाइट पे लोगों को बुला के लोग इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करें, ये सब चीजों के लिए ये सर्च एड्स बहुत काम करेगी। आपके पास एक क्लाइंट है जो बहुत अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है, मान लीजिए यहाँ पे एक कंपनी है जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, या फिर आईसीआईसीआई बैंक, या फिर जियो, एजियो 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 एक इसका ब्रांड है, जियो रिलायंस का ब्रांड है। हम इन्होंने अभी जैसे नीता वो उनकी लड़की जो ईशा अंबानी, ईशा अंबानी ने क्या किया, अभी वो भी ई कॉमर्स बिजनेस में घुस चुकी है। हाँ, और वो सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को लेके आ रही है मुंबई में। नीता अंबानी कल्चर सेंटर वगैरह है ना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है इंटरनेशनल, मतलब दूर दूर तक हमने कभी नाम नहीं सुनोगे ऐसे ब्रांड्स है वहाँ पे। ये ईशा अंबानी चाहती है पूरे इंडिया को अब समझ में आया कि हम लोग ऐसे कुछ बिजनेस को लेके आ रहे हैं। फिर उन्हें वेबसाइट पे लेके आके किसी को इमीडिएटली प्रोडक्ट बेचना नहीं, उनका मेन इंटेंशन क्या है, पहले पूरे इंडिया में अवेयरनेस क्रिएट करो। अवेयरनेस के लिए गाइस यहाँ पे जैसे मैं मनी कंट्रोल पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लाइव मिंट पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे पैसा बाजार पैसा या फिर 5 पैसा 5 पैसा इस वेबसाइट पे आ जाता हूँ। तो ये जो वेबसाइट्स है, ये देखिए लाइव मिंट, ये आ रहा है कौन सा, ये आ रहा है देखो मनी कंट्रोल का वेबसाइट। और मनी कंट्रोल पे आते ही एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है क्या आप लोगों को, ट्रेंड लाइन 2000 न्यू ईयर ऑफर, बी द क्राउड, बूस्ट योर रिटर्न्स इन 2000 विद इंडियाज मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म। अभी देखिए ये एक स्टॉक मार्केट का प्लेटफॉर्म है जो अपना एड कहाँ पे रन कर रहा है, मनी कंट्रोल पे। क्यों वो मनी कंट्रोल पे अपना एड रन कर रहा है, क्योंकि उसको पता है मनी कंट्रोल पे आने वाला सारी ऑडियंस वही है जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखता है, तो उन्होंने अपना एड वहां पे प्लेस किया था मनी कंट्रोल का वेबसाइट ओपन होने के पहले। तो वो एक टाइप का कौन सा एड था, वो एड था कौन सा, डिस्प्ले। डिस्प्ले एड को ही बोला जाता है कौन सा एड, इमेज एड, इसे ही कहा जाता है कौन सा एड, बैनर एड्स। अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है, आपका कोई क्लाइंट ऐसा है जो बोलता है हमें पहले अवेयरनेस क्रिएट करना, फिर आप लोग जा सकते हो कौन से एड्स के लिए, डिस्प्ले एड्स। मनी कंट्रोल पे आता हूं, देखो इस लाइफ साइड में इनोवा कैपिटल लिमिटेड, इनका कुछ आईपीओ आ रहा है। आईपीओ क्या होता है गाइस, एनीवन हु नोस व्हाट इज एन आईपीओ, आईपीओ क्या होता है, अनुजा ऐश्वर्या भाग्यश्री धनश्री ज्ञानदा संदीप श्रुति, क्या होता है आईपीओ बताइए इन जनरल आपके नॉलेज के लिए, क्या होता है आईपीओ।
Sir, IPO is the initial public offer, sir. वो तो फुल फॉर्म हो गया, इनिशियल सर जो पब्लिक। कंपनी शेयर शेयर सिंपल मार्केट में लैंग्वेज में बता दो क्या रहता है आईपीओ। किसी को पता है आईपीओ क्या होता है? Company enters when हाँ, a company new company enters into the market. कंपनी एंटर्स इनटू द मार्केट, फिर आगे क्या? and the first time company listed in a stock market, so they launch IPO. First time, it's a primary market. नहीं होता है आईपीओ, कंपनी लॉन्च होता है। अभी टीसीएस का आईपीओ आया था, अभी टीसीएस ने आईपीओ निकाला। टीसीएस तो कितना 1970 से कंपनी टीसीएस, अब टीसीएस का आईपीओ आता है। या फिर आपने बहुत बार देखा जियो का भी आईपीओ आया था, जियो का, जियो के रिलायंस का कंपनी। आईपीओ क्या होता है? टीसीएस यहाँ पे क्या करती है, टीसीएस को यहाँ पे एक बहुत बड़ा आगे उनका प्रोजेक्शन है, उनको यहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप करना है। एग्जाम्पल, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेटअप करना है उनको, और उस प्रोजेक्ट के लिए उनको जरूरत है 50,000 करोड़ रुपयों की, 50,000 करोड़ का उनको जरूरत है। अब टीसीएस के पास इतना पैसा बहुत है, बहुत आराम से होगा इतना पैसा उनके सब। लेकिन वो क्या करते हैं पता है केवल, वो आईपीओ लॉन्च करते हैं। आईपीओ में क्या होता है, आईपीओ में वो बोलते हैं कि कंपनी 25,000 करोड़ रुपए लगाएगी, और 25,000 करोड़ हम लोग चाहते हैं कि हमें मार्केट से चाहिए, मार्केट में से पैसा चाहिए। फिर मार्केट में से पैसा चाहिए तो फिर क्या होगा, 50% शेयर रह गया कंपनी के पास, 50% आ गया किसके पास, पब्लिक के पास। तो पब्लिक को बोलती है कि हम लोग आपको 25,000 करोड़ के ना एक शेयर 500 रुपए का डिवाइड करके बना के देंगे, आप इन शेयर्स को बाय करो। जैसे कंपनी का ग्रोथ होते जाएगा वैसे ये शेयर भी 600, 700, 800 रुपए जाएगा, और आप लोग इसमें से पैसा बना सकते हो, मतलब आप भी कंपनी का पार्ट होंगे। इसे आईपीओ कहा जाता है। जब कंपनी को पैसा लगता है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा नया कंपनी आएगा, कोई पुराना कंपनी चल रहा है, उनको फंडिंग लग रहा है 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, तो मार्केट में से पैसा उठाती है, और उसके लिए वो लोग अपनी कंपनी के शेयर्स लोगों को देती है। आप पैसे दे रहे हो ना, उसके बदले में ये शेयर ले लो, आपको कभी भी लगा तो आप ये शेयर को बेच के आपके पैसे निकाल सकते हो। लेकिन वो शेयर आज आपने 500 रुपए में लिया तो कल वो 800 भी हो सकता है, कल वो 300 भी हो सकता है। कंपनी के परफॉर्मेंस पे वो सारी चीजें होती है। लोग बोलते हैं टीसीएस, यार टीसीएस तो इतना बड़ा ब्रांड है, आग बंद करके ले लो, ये कंपनी बहुत जबरदस्त है। 500 का आपने शेयर ले लिया, 500 के हिसाब से आपने, आपको मिल गया 20 शेयर, मतलब आपका कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ उस कंपनी में, आपने 10,000 इन्वेस्ट किया। आपके जैसे और 100 लोगों ने इन्वेस्ट किया, उनका 10,000, 10 लाख रुपए हो गया। ऐसे उन्होंने कितना मार्केट से पैसा उठाया, 25,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठा लिया। और ये उठाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको बोलता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वगैरह जो होता है, इसको आईपीओ कहते हैं। तो यहाँ पे इनोवा कैपिटल इनका ये ऐड चल रहा है, बिड ऑफर ओपन्स ऑन थर्सडे। मतलब उन्होंने क्या बोला है, गुरुवार 21 दिसंबर को हमारा बिड शुरू होने वाला है, और 26 दिसंबर को बंद होने वाला है। मतलब आज उनका बिड का लास्ट डे है, कि अगर आपको पैसा लगाना है तो आप लगा सकते हो। क्लिक कर दिया मैंने ऐड पे, और ऐड पे क्लिक करने के बाद हम लोग आगे इनोवा के इस वेबसाइट के पेज पे दिख रहा है क्या, इनोवा कैपिटल, और वो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे हमें इतना इतना पैसा चाहिए। भी कितना पैसा चाहिए वो तो इतना हम लोग देखते नहीं बैठेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऑफरिंग बेड प्राइस ब्रांड 426 से लेके 448 रुपीज के बीच में वो एक शेयर को आपको देने वाले हैं। और उनको रेस कितना पैसा करना है, यहाँ पे रेस करने के लिए भी उन्होंने दिया रहेगा कि कितना पैसा उनको रेस करना है, कितना रेस करना है, 500 million रिस्पेक्टिव कैश कंसीडर एग्रीगेटिंग 500 300 रिस्पेक्टिव जुलाई 19, कितना भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा पूरा, कितना उनको रेस करना है वो जान लीजिए, पढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल है, ये इनोवा कैपिटल जो लिमिटेड कंपनी है, ये चाहती है कि लोग इनके शेयर्स बाय करें, और वो शेयर, एक शेयर की कीमत 426 और 448 रुपए के बीच में आपको दे रहे हैं। यहाँ पे इनको अवेयरनेस क्रिएट करना है और लोगों को बताना इनका आईपीओ आ रहा है। फिर इन्होंने अपनी एड, अब गूगल पे जाके तो कोई सर्च नहीं करते बैठेगा किसका आईपीओ आ रहा है, अपकमिंग आईपीओ, ऐसे बहुत लोग कम सर्च करते हैं। लोग कहाँ पे आते हैं, मनी कंट्रोल पे आ रहे हैं, मार्केट क्या आ रहा है, बैंक निफ्टी कितना आ रहा है, बैंक निफ्टी तो अच्छा पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर आ गया बैंक निफ्टी, हाँ ये देखो 200 पॉइंट ऊपर है। यहाँ पे आने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कौन होता है, स्टॉक मार्केट के। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला बंदा आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि आईपीओ में अच्छा रिटर्न मिलता है। तो बराबर इन्होंने अपना इमेज एड कहाँ पे प्लेस किया, मनी कंट्रोल की साइड पे। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी एड प्लेस करके मतलब नहीं होता है, आप लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि आपका एड कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है। तो ये आपकी कौन सी एड्स बन गई, डिस्प्ले इमेज बैनर एड्स। मैं यहाँ पे आके लाइव मिनट पे आता हूँ, लाइव मिनट पे आने के बाद एड्स कहाँ पे दिखा दे रही है, कोई बता सकता है मुझे? कहाँ पे, कौन बताएगा मुझे यहाँ पे एड कहाँ पे चल रही? एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन बैच?
अनुजा, ऐश्वर्या, भाग्यश्री, धनश्री, धन्यता, संदीप, श्रुति, बोलिए। पूरे रे। जो हाँ, इंटेल प्रो का चल रहा है वो, ये इंटेल वी प्रो दिख रहा है क्या? Can you see? वही ना? हाँ, अभी इंटेल का कोई नया प्रोसेसर आ चुका है, नया लैपटॉप, हम इस पे लैपटॉप पे प्रोसेसर बैठा है। तो इंटेल क्या कर रहा है, सिर्फ अवेयरनेस कर रहा है कि हमारा एक नया नया क्या आ चुका है, नया प्रोसेसर आ चुका है। मतलब आप जाके दुकान में बोलोगे अरे इंटेल का वो वी प्रो जो है नया है ना, दिखाओ ना हमें। सिंपल है, ये अवेयरनेस कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कैस्ट्रॉल का कोई नया ऑयल इंजन आ गया, कैस्ट्रॉल का ऑयल इंजन बाय करने के लिए हम लोग क्या ऑनलाइन कोई बाय नहीं करते, हम लोग क्या करते, गाड़ी गैराज में डाल देते और गैराज वाले को बोल देते कि अरे ये ऑयल डाल दो। वो ऑयल का अवेयरनेस करने के लिए आपने बहुत बार देखा यूट्यूब के ऊपर बाइक के आते विंग न्यू कैस्ट्रॉल ऑयल इंजन, फिर वो अवेयरनेस। तो यूट्यूब एड्स और डिस्प्ले, इनका मेन मकसद होता है क्या क्रिएट करना, व्हाट, अवेयरनेस। सर्च एड्स का मेन मकसद क्या होता है, आप चाहते हो कि लोग आपके ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहते हो जो अभी मार्केट में है प्रोडक्ट बाय करने के लिए। ऐसे ऑडियंस को क्या कहते थे, इन मार्केट ऑडियंस। इन मार्केट ऑडियंस कौन होता है पता है क्या, इन मार्केट ऑडियंस, इन मार्केट, इन द मार्केट, मतलब यहां पे ज्ञानदा या फिर धनुष, धनुष आप पिछले 2-3 दिनों से ऑनलाइन एसी देख रहे हो आपके घर की, या फिर आप ऑनलाइन कोई मोबाइल फोन देख रहे हो, आप चेक कर लीजिए, आपको उसके बाद में बार बार सारी मोबाइल फोन्स की ऐड दिखना शुरू हो जाएगी। क्योंकि गूगल देख रहा है आपका बिहेवियर, आपके ब्राउजर हिस्ट्री में देख रहा है कि अरे धनुष पिछले 2-3 दिन से मोबाइल फोन्स देख रही है, तो उसको वो सारे मोबाइल फोन्स की ऐड दिखाना शुरू करेगा। तो इन मार्केट ऑडियंस जो होता है, जो बंदा अभी इंटरनेट पे आके गूगल पे सर्च कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, उसका इंटेंशन बहुत हाई होता है कन्वर्ट होने का। तो वैसे केस में इफ यू आर फोकसिंग ऑन लीड्स कन्वर्जन, गूगल एड्स, which ads, search ads. if you are focusing on awareness, branding, तो फिर डिस्प्ले, वीडियो एड्स। आप चाहते हो कि आपकी एड लोगों को मोबाइल पे भी कंटिन्यूसली दिखे, क्योंकि मोबाइल यूजर्स बहुत है, तो मोबाइल ऐप के अंदर भी आप एड्स देखते हो। जैसे आप अभी टेंपल रन गेम कर रहे हो, देखा है, टेंपल रन गेम खेलते खेलते बीच में ऐड आता है। तो वो वाली जो एड्स आप देखते हो वो भी आप लोग यहाँ से रन कर सकते हो। और ये लास्ट जो एड्स है, शॉपिंग, शॉपिंग एड्स भी वो एड्स होती है जहां पे कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करने जाता है और उसका एड यहाँ पे आता है। जैसे मैंने यहाँ पे आके सर्च कर लिया मिक्सर ग्राइंडर अंडर 10,000, मुझे मिक्सर ग्राइंडर खरीदना है, मेरे घर में मिक्सर खराब हो चुका है तो मुझे मिक्सर बाय करना है, 10,000 का तक बजट है, अच्छा मिक्सर बाय करना है, एक ही बार एंटर कर लिया। और ये देख सकते हो आप लोग, मिक्सर ग्राइंडर बोलते ही यहाँ पे आप लोग क्रोमा का एड देखोगे, विजय सेल्स, क्रोमा, क्रोमा, अमेजॉन क्रोमा, विजय सेल, वंडरशिप, ये जो एड्स आप लोगों को दिख रही है, प्रोडक्ट बेस अगर कोई आपका वेबसाइट है तो आप लोग यहाँ पे शॉपिंग एड्स रन कर सकते हो। मैंने मिक्सर ग्राइंडर की जगह बोल दिया आई वांट टू बाय डेल माउस प्राइस, डेल माउस प्राइस बोल दिए, देखो डेल के माउस जो हम लोग लैपटॉप के लिए यूज करते हैं, माउस ये देखिए यार है, दीज आर शॉपिंग एड्स। मैंने यहाँ पे बोला मुझे प्ले स्टेशन खरीदना है, सोनी प्ले स्टेशन 5 प्राइस, और सर्च कर लिया, ये आपके सामने ये देखिए सोनी प्ले स्टेशन की एड्स आप लोगों को दिखाई दे रही थी अभी, जैसे ये शॉपिंग एड्स होती है। मैंने यहाँ पे आके सर्च कर लिया बाय डेल लैपटॉप ऑनलाइन और एंटर कर दिया, ये देखिए दिखाई दे रहा है कि आपको 5th जनरेशन वगैरह ये सब एड्स आ रही है। विजय सेल, विजय सेल्स, विजय सेल, विजय सेल, विजय सेल भी देखो कितना एग्रेसिवली एड रन कर रहा है। क्या लिखा है, स्पॉन्सर्ड। तो ये जो एड्स आप लोग देख रहे हो, इस एड्स को कहा जाता है शॉपिंग एड्स। सर्च एड्स गूगल की सर्च में आती, डिस्प्ले एड्स गूगल की पार्टनर साइट्स, पार्टनर साइट मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट। अब बताइए मुझे, यहां पे आता हूं मैं, अब यहां पे आने के बाद अगर आप चेक करते हो तो यहां पे आप लोगों को यहां पे दो ऑडियंस मिली, दो 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 लोग मिले। एक होता है एडवर्टाइजर, एक होता है पब्लिशर, और एक होता है मीडिएटर। आप मुझे बताओगे कि मीडिएटर कौन है, एडवर्टाइजर कौन है? अरे यहां पे अगर आप देख रहे हो, अभी भी ऐड चल रहा था,
ऐड गया निकल के, रिफ्रेश करते वापस आएगा ऐड, आ रहा है देखो अभी ऐड, अरे ऐड आ गया, ऐड आ चुका है आपके सामने। DY पाटिल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू ग्लोबल लीडर विद एन ऑनलाइन MBA डिग्री प्लेटफॉर्म। DY पाटिल का ऐड चल रहा है। वेबसाइट कौन सी है? लाइवमिंट। देखिए मैं दोनों के नाम लिखता हूँ यहाँ पे, लाइवमिंट, और ऐड चल रहा है DY पाटिल का। और ऐड पे जाके मैंने यहाँ पे माउस ओवर कर दिया तो क्या लिखा है? एड्स बाय व्हाट? गूगल गूगल। गूगल एड्स बाय गूगल। तो गाइस मैच द फॉलोइंग प्लीज, बताइए मुझे, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, कौन सा DY बंदा कौन सा रोल प्ले कर रहा है? DY पाटिल एडवर्टाइजर, मीडिएटर ये गूगल। DY पाटिल एडवर्टाइजर, ऐसे धनश्री जी बोल रही है। चलो हम यहाँ पे धनश्री के बोलने पे हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, मीडिएटर गूगल। डेटर गूगल, ओके ठीक है। और और पब्लिशर लाइवमिंट। guys, how many people agree with धनश्री? बोलिए, अभिषेक, अनुजा, ऐश्वर्या, भाग्यश्री, ज्ञानदा, संदीप, श्रुति। Sir, advertiser is live mint. हाँ, और Mediator is पब्लिशर इज DY। sorry. Advertiser is DY Patil. Right. Mediator is live mint and publisher is ad by Google because the ad is published by Google and it is published on live mint. So the mediator is live mint. लाइवमिंट। और किसी को कुछ आंसर करना है यहाँ पे? कोई करना चाहेगा कुछ आंसर? नहीं। सो गाइस यहाँ पे अब हम इस सवाल का जवाब दे देते हैं। एडवर्टाइजर DY पाटिल, क्योंकि सबको इतना तो समझ में आ रहा है कि DY पाटिल अपने खुद के ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, लेकिन वो किसके वेबसाइट पे प्रमोट कर रहा है? लाइवमिंट। लाइवमिंट ये वेबसाइट जो है, उस वेबसाइट पे ऐड दिखाई दे रहा है, तो वो लाइवमिंट बन गया पब्लिशर। तो यहाँ पे लाइवमिंट पब्लिशर, क्योंकि उसकी वेबसाइट पे ऐड दिख रहा है। और ये जो एडवर्टाइजर है DY पाटिल और ये जो लाइवमिंट पब्लिशर है, उन दोनों के बीच में जो प्लेटफॉर्म है वो गूगल का है। मतलब DY पाटिल का जो ऐड है वो गूगल प्लेटफॉर्म के थ्रू लाइवमिंट पे दिखाई दे रहा है। मतलब गूगल का पार्टनर जो कौन है? वो लाइवमिंट है। तो गूगल ये दोनों के बीच में क्या है? मीडिएटर है। लिखा क्या यहाँ पे? एड्स बाय गूगल। मतलब इस वेबसाइट पे जो एड अभी दिख रही है DY पाटिल की, ये गूगल की तरफ से जा रही है, लेकिन पब्लिश कहाँ पे हो रही है? पब्लिश तो लाइवमिंट पे हो रही है। तो लाइवमिंट बन गया पब्लिशर, DY बन गया एडवर्टाइजर, और DY पाटिल और लाइवमिंट के बीच में जो मीडिएटर है वो है गूगल। तो इंटरनेट पे सबसे बड़ा जो एजेंट है जो काम करता है एडवर्टाइजिंग का बीच में का, वो गूगल है। 55% शेयर, 60% शेयर गूगल के पास है। तो एडवर्टाइजर इज अ पर्सन जो अपने खुद के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, मीडिएटर वो होता है जिसके थ्रू एड चलता है, और पब्लिशर वो होता है जिसका वेबसाइट होता है। मैं बिजनेस ये मनी कंट्रोल पे आता हूँ, और मनी कंट्रोल पे आने के बाद इफ आई स्क्रॉल डाउन ओवर हियर, ओके, कैन यू सी दिस? पे फॉर फ्यू इयर्स, गेट कवर्ड फॉर लाइफ टाइम। अब आप बोलोगे यार ये क्या? इंडिया, व्हाई एवरीवन इज एक्साइटेड ओवर दिस 1999 वॉच, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडोनेशिया। ये क्या है? यहाँ पे आप लोग अगर पढ़ोगे ना तो आपको कुछ लिखा ही देगा। क्या लिखाई दे रहा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखाई दे रहा है स्पॉन्सर्ड। क्या लिखा है? स्पॉन्सर्ड कंटेंट, फीचर्ड कंटेंट, मतलब ये पेड होता है। लेकिन ये ऐड के जैसे लग नहीं रहा है। अब अगर मैं इस ऐड पे क्लिक कर देता हूं, सब लोग ठीक तरह से देखिए, मैंने इस ऐड पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पे रुकिए, ऐड पे क्लिक करने के बाद आप देखिए मनी कंट्रोल। अब आप लोग मुझे बताओगे ये मनी कंट्रोल है, मनी कंट्रोल है, ये ऐड, ये कौन है? ये किसका? ये क्रॉस फिट, क्रॉस फिट है। और अभी मैं क्लिक करता हूं तो ये कहां पे पहुंच चुका मैं, आप लोग देख सकते हो। ये कौन सा है? क्या लिखा है? trctabula.com/network18 media money control इंग्लिश। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने इस लिंक को वापस रिफ्रेश कर लिया, और अब हम देखते हैं हम कहाँ पे पहुंच गए। अच्छा, अभी हम कौन सी साइड पे पहुंच गए? प्रॉस्पेक्ट। लेकिन ब्रांड क्या है क्या वो घड़ी?
अब यहाँ पे मनी कंट्रोल, क्रॉसफिट और तबूला, ये देख सकते हो आप लोग। क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा यहाँ पे? तबूला फूड नहीं है, तबूला फीड, तबूला फीड लिखा। बताइए इसमें अभी एडवर्टाइजर कौन है, पब्लिशर कौन है और मीडिएटर कौन है? बोलिए। CrossFit advertiser. क्रॉसफिट एडवर्टाइजर, ओके। हाँ तबला हाँ, Publisher. क्या? Publisher money control. ओके, वेरी गुड। और मीडिएटर बाय तबूला ना। वेरी गुड। अब यहाँ पे मीडिएटर गूगल नहीं है, ये एड किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू चल रही है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, क्या प्लेटफॉर्म का नाम है? तबूला। वैसे आप अभी जो प्लेटफॉर्म सीख रहे हो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? गूगल एड्स। तो गूगल एड्स सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके बाद फिर आता है फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, अमेजॉन, ये सब प्लेटफॉर्म्स है, और ये तबूला वगैरह छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स है। तो अभी मनी कंट्रोल पे अगर आप देखोगे तो गूगल के थ्रू भी एड्स चल रही, मतलब मनी कंट्रोल ने बहुत सारे एजेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखा है, एक ही एजेंट नहीं है। तबूला अपनी साइड से कस्टमर्स लेके आ रहा है मनी कंट्रोल के लिए, गूगल यहाँ से कस्टमर्स लेके आ रहा है। तो मनी कंट्रोल ने बहुत सारे पब्लिशर्स, बहुत सारे मीडिएटर्स के साथ कांटेक्ट करके रखा है। एक सिंपल है, यहाँ पे आपका अंधेरी में एक बिल्डिंग है, पूरा बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में आपके खुद के 100 ऑफिसेज है। कितने? 100 ऑफिसेज है। अब आप 100 ऑफिसेज को रेंट पे देने के लिए एक एजेंट के भरोसे के ऊपर नहीं बैठोगे ना। आप बोलोगे कोई भी एजेंट मुझे लाके दे कस्टमर, मैं यहाँ पे उसको कुछ कमीशन पे करने के लिए रेडी हूँ। वैसे ही मनी कंट्रोल पे भी ना, मनी कंट्रोल बहुत बड़ा साइड है, वो एक एजेंट के भरोसे पर नहीं। वो बोलता है गूगल को तू कस्टमर लेके आ, वो बोल रहा है तब लोगों को तू लेके आ कस्टमर, जो भी लेके आएगा हम उसको थोड़ा बहुत कमीशन पे करेंगे क्योंकि हमको इस एड में से पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल, यहाँ पे आप लोगों को अभी कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल, जो आप लोग अगर एड्स रन करना चाहते हो, इमेज एड्स वगैरह, तो गूगल का खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है इमेज एड्स वीडियो रन करने के लिए। गूगल आपकी इमेज एड्स थर्ड पार्टी पार्टनर साइट्स पे दिखाता है। तो गूगल ने बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ अपना टाइप करके रखा है जहां पे गूगल आपकी एड्स दिखा सकता है। जैसे लाइवमिंट पे यहाँ पे दिख रहे हो एड्स बाय गूगल, मतलब समझ लीजिए लाइवमिंट भी गूगल का पार्टनर है। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। यहाँ पे देखोगे आदित्य बिरला कैपिटल का एड चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे माउस स्क्रॉल करता हूँ नीचे, आप बताइए क्या लिखा। ये देखो माउस यहाँ पे लिया नीचे, ये देखो ये पट्टी ना, यहाँ पे ये पट्टी आएगा, वहां पे पढ़ो क्या नाम है, पढ़ो क्या नाम आ रहा है, कोई पढ़ सकता है नीचे क्या वो पट्टी में क्या नाम आ रहा है नीचे, बोलिए। Google Leads. गूगल, Leads. हाँ गूगल लीड्स नहीं, गूगल एड्स। देखो गूगल एड्स, मतलब सिंपल, मैं जब इस एड के ऊपर माउस ओवर करता हूं तो ये आदित्य बिरला बन गया एडवर्टाइजर, लाइवमिंट बन गया पब्लिशर, और इन दोनों के बीच में लिंक किसका आ रहा है? गूगल एड्स का। तो ये हो गया एड गूगल के थ्रू ही चल रहा है। तो वैसे आप लोगों को धीरे धीरे चीजें समझना शुरू हो जाएगी। यहां तक कोई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहेगा तो पूछिए गाइस प्लीज। एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन्स यहां तक? अनुजा, ऐश्वर्या, भाग्यश्री, धनुश्री, ज्ञानदा, श्रुति, संदीप जी? No sir. ठीक है। अभी आप लोगों को अगर किसी भी क्लाइंट के लिए आप लोग कैंपेन्स रन करना चाहते हो तो गूगल का प्लेटफॉर्म जो है उसका नाम है गूगल एड्स। एंटर कर दोगे और ये स्क्रॉल करते हो आप यहाँ पे नीचे, तो ये देखिए पहला ही प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको, गूगल एड्स, गेट कस्टमर्स एंड सेल मोर विथ ऑनलाइन। ये प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे आप लोग अपने खुद के एड कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट है, जैसे यहाँ पे मेरे पास है एक क्लाइंट
जिसका नाम है जॉय विले। ये क्लाइंट है, आपको पहले उसका वेबसाइट दिखा देता हूँ। आप मुझे जरा स्ट्रैटेजी प्लान करके बताइए कि ये बंदे के लिए आपका अप्रोच क्या होगा अगर उसको गूगल एड्स करना है तो। ये देखिए, मैंने आपको लिंक आपके चैट में ऐड कर दिया है। क्या वेबसाइट है ये, जरा देखिए और बताइए। Experience life at different levels. 3 BHK duplex with family room near Hadapsar, Pune, Solapur highway starting from 1.5 crores. बाप रे, मतलब इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जॉय विले का कोई प्रोजेक्ट है। और 3 BHK डुप्लेक्स विद फैमिली रूम शुरू हो रहा है 1.5 करोड़ रुपए से। तो अभी यहाँ पे वेबसाइट का लैंडिंग पेज तो पूरा रेडी दिख रहा है मुझे। कैसी 2.5 किलोमीटर फ्रॉम हडपसर फ्लाईओवर वगैरह सब कुछ दिया यहाँ पे उन्होंने। उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स, महारेरा नंबर का सब, स्कैनर विनर, ब्रोशर प्लान, कॉन्टेक्ट गेस्ट मैनेजर, साइट एड्रेस, हाँ सब कुछ यहाँ पे देखे रखा है। इंक्वायर फॉर्म वगैरह देखो, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब कुछ यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। मतलब उनका लैंडिंग पेज पूरा रेडी। और ये देखिए लैंडिंग पेज कैसे बनाया, अलग अलग पेजेस नहीं बनाया। अबाउट अस पे क्लिक किया तो अबाउट अस का सेक्शन ऊपर आ रहा है, गैलरी पे क्लिक किया तो गैलरी का सेक्शन सामने आ रहा है। मतलब उसने वेबसाइट का पेज एक ही रखा है, लेकिन उसने क्या किया, ये ऐसा स्क्रॉल दिया है जहां पे बंदा क्लिक करेगा डायरेक्टली वो सेक्शन सामने आएगा। तो अभी इस बंदे के लिए आप लोगों को काम करना है, तो आपका अप्रोच क्या होगा और क्यों। फेसबुक एड्स है आपके सामने, एसईओ है, सोशल मीडिया है आपके सामने, गूगल एड्स है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है। चलो बताइए, 2 मिनट आप लोग सब डिस्कस कीजिए और बताइए, तब तक मैं गोली खा लेता हूँ। डिस्कस कीजिए। चलो बोलिए, कुछ समझा, कुछ प्लान किया। अनुजा, ऐश्वर्या, भाग्यश्री, धनश्री, ज्ञानदा, संदीप, श्रुति जी, आज कुछ तो बोलिए। हेलो हेलो हेलो। सर लॉन्चिंग के बाद बुकिंग्स के लिए एड रन करना पड़ता है ना, चलो ये लॉन्च हो चुका है, बुकिंग चाहिए और उन्हें। इंक्वायरी बुकिंग्स। मतलब वो चाहते हैं कि उनको
चाहिए कि लोग उनके प्रोजेक्ट पे वॉक इन आए और वॉक इन आने के बाद इंक्वायरी करें, मतलब लीड जनरेशन होना चाहिए। लीड होने के बाद फिर उनकी सेल्स की टीम उनको कॉलिंग करना शुरू करेगी। तो आपका काम है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये एड पहुंचाना है आप लोगों को, लेकिन उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग देख रहे हैं अभी 3 BHK के फ्लैट। ये बहुत। और वो जब कोई बंदा सर्च करेगा 3 BHK के फ्लैट के लिए हड़पसर में, तो ये एड आपको दिखानी है और ऐसे सब लोगों को वेबसाइट पे बुलाना है जो उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है या फिर 3 BHK फ्लैट्स पे। तो फिर आपका अप्रोच इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म होगा? प्लेटफॉर्म मतलब इसमें से कौन सी एड्स आप लोग रन करना चाहोगे? बोलिए। सर्च Google एड। search ads. सर्च एड। वीडियो एड में तो क्या होता है? वीडियो Video. बेसिकली अवेयरनेस के लिए होता वीडियो भी चलेगा। है। शॉपिंग तो आपके लिए कुछ संबंध ही नहीं है। एक्चुअली मोबाइल एड्स पे भी हम लोग मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, मोबाइल ऐड पे मैसेजेस सेंड कर सकते हैं मतलब? मीन्स लॉन्चिंग प्रोजेक्ट वगैरह। हाँ ठीक है, वो तो आप कर सकते हो। तो फिर आप डिसाइड कर लीजिए। ऐसे भी कर सकते हो आप, एक सर्च एड का एक कैंपेन रन कर सकते हो, उसी के साथ आप लोग एक दूसरा भी कैंपेन, मतलब जैसे फेसबुक पे दिखाया था एट ए टाइम 2-2 3-3 कैंपेन रन कर सकते हो। वैसे भी कर सकते हो, एक अवेयरनेस कैंपेन चलता रहेगा डिस्प्ले के थ्रू और एक सर्च कैंपेन भी चलता रहेगा। वैसे भी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझ में आना आप लोग। तो अब यहाँ पे अभिषेक जी, आपके पास आपका जीमेल आईडी है? हाँ। हाँ, तो आप जीमेल से लॉग इन कीजिए गूगल एड्स पे। आप लोगों को मैं कैसे गूगल एड्स पे अकाउंट क्रिएट किया जाता है वो दिखाऊंगा। हाँ, ये गूगल एड्स ओपन कर लेता हूँ मैं। सब लोग ये प्रोसीजर को देखिए, गूगल एड्स पे कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है। ये गेट गूगल एड्स स्टार्ट नाउ बोलो। यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। हम्म, अभिषेक। हाँ, अभिषेक पाटिल 25। हाँ, कीप योर अकाउंट वेरीफाइड, आई एम नॉट अ रोबोट। और ये यहाँ पे ब्रिजेस, ये ब्रिज कहाँ पे है? ब्रिज दिख रहा है? ये कहाँ पे? बोलो ब्रिज। ब्रिज ही नहीं है ये, अभी एक ब्रिज दिख गया मुझको, एक दूसरा ब्रिज भी दिख गया। हाँ, ये भी ब्रिज है क्या? क्या समझ में नहीं आ रही है, ब्रिज है क्या? ठीक है, वेरीफाई, नेक्स्ट। पार्टी इज पार्टिकर है क्या? पार्टिकर। हाँ, फर्क का स्मॉल में क्या? 25 है भरत? अभी क्या है बोलो, चलो। 4466। हाँ, यही तो बड़ी समस्या है यहाँ पे। गूगल एड्स पे लॉग इन करना पड़ेगा आपको गाइस, बिकॉज जब आप पहली बार अकाउंट क्रिएट करते हो तो कुछ स्टेप्स होती है, वो अगर आप नहीं करोगे सही से तो फिर अटक जाओगे। इसलिए मैं एक फ्रेश अकाउंट पे दिखाना चाहता हूँ। कोई स्क्रीन शेयर करना चाहेगा अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करके? अनुजा, ऐश्वर्या, भाग्यश्री, धनश्री, ज्ञानदा, संदीप, श्रुति जी, कोई तो स्क्रीन शेयर करो, थोड़ा सहकार्य करा। ज्ञानदा करता है स्क्रीन शेयर? ज्ञानदा हाँ सर, स्क्रीन शेयर करता है? स्क्रीन शेयर चालेल. ऐश्वर्या, अनुजा, भाग्यश्री, धनश्री, संदीप, कोई तो एक तो करो स्क्रीन शेयर। मैं एटलीस्ट दिखा तो दूंगा आपको कैसे आप लोग ये अकाउंट सेटअप करते हो। सर करते मी. हम्म। करता? हाँ सर.
हाँ जर त्याचा पासवर्ड रिसेट होत असेल तर, नाही तर मग आयडी. हाँ, क्योंकि ये देखिए ना आप लोगों को ना ये दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग अटक जाते हैं उसमें, इसलिए ना ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल एड्स सर दिसतेस की गो। स्क्रॉल करो नीचे, फर्स्ट वन. नहीं नीचे स्क्रॉल करो नीचे। हाँ ये गूगल एड्स पे क्लिक करो। दिस वन. हम्म स्टार्टअप। रुको जरा, रुको 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 रुको, रुकिए, बैक कीजिए जरा। हाँ स्टार्ट नाउ बोलो। सब लोग देखिए यहाँ पे, स्टार्ट नाउ बोलने के बाद अब स्क्रॉल करो जरा नीचे। Your business profile optimized for your ads, your website, consider what your business, अच्छा ठीक है, बैक करो, साइन इन बोलो, साइन इन। वेयर शुड पीपल गो? एक मिनट मैं जरा एक्सेस लेता हूँ आपका। अब यहाँ पे एक्सेस ले लिया है मैंने। न्यू कैंपेन नहीं बोलना है आपको यहाँ पे। ओके नेक्स्ट, scanning your website, learning about your business, back, start now। इधर आता हूँ वापस में, डिलीट, रिमूव, अकाउंट को डिलीट कर दिया। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे नागा कंबाइट कंबाइट, यही बहुत प्रॉब्लम है ये ना, गूगल एड्स पे ना अकाउंट क्रिएट करना बहुत इश्यू करवा दिया मुझे। क्या नए अकाउंट्स को ना वो डायरेक्टली ना बिलिंग के लिए पुश करता है, इसलिए उसको स्किप कैसे किया जाता है ना वो दिखाना है मुझे आपको। एक मिनट चलो ये देखते तो करके आ गए अभी। एक मिनट रुकिए जरा। हाँ व्हाट्स योर मेन ऑब्जेक्टिव गोल, अभी रुकिए। अरे ये ना इधर एक ऑप्शन आता है। हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि
स्किप टू गूगल एडवर्ड्स एड्स डैशबोर्ड का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। नहीं यार, ये सब ऐड कॉपी वगैरह लिखने के लिए बोल रहे हैं आपको। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं जाना है हमें, वो आगे बिलिंग मांग लेगा आपको। एक मिनट, यहाँ पे आता हूँ वापस में। और किसी का अकाउंट आप लोग आपके साइड से ट्राई कर सकते हो क्या यार? बहुत ही स्लो चल रहा है ये। तब तक फिर मैं एक काम करता हूँ, आपका स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए, मैं मेरे अकाउंट में से अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को वैसे ही करना पड़ेगा जिससे मैं दिखा रहा हूँ। स्टॉप कर दीजिए आपका स्क्रीन। ये गूगल एड्स पे मैंने लॉग इन कर लिया, तो साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे अकाउंट्स है मेरे इसमें। मैं यहाँ पे आके एक क्या बोलता हूँ, क्रिएट अ न्यू गूगल एड्स अकाउंट। मैं एक जीमेल आईडी से 20 अकाउंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। एक जीमेल आईडी से कितने अकाउंट्स? 20। ए प्रणीत, ओपन हो रहा है। और गूगल एड्स बहुत हैवी प्लेटफॉर्म है गाइस, आपको इसके लिए इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छा लगेगा, स्लो इंटरनेट स्पीड पे नहीं चलता ये देखिए ऐसा ऑप्शन आता है, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन इन द फ्यू सिंपल स्टेप्स, और नीचे यहाँ पे क्या लिखा है? स्किप कैंपेन क्रिएशन। दिख रहा है क्या सबको यहाँ पे? हाँ, तो ये ऑप्शन आ रहा है, स्किप कैंपेन क्रिएशन पे क्लिक करता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो पूछ रहा है कंफर्म योर अकाउंट सेटिंग्स, आपका बिलिंग टाइम जोन करेंसी कंफर्म करेगा। व्हाट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस नहीं चाहिए मुझे, सबमिट बोल देता हूं मैं। अब ये सबमिट बोलने के बाद कांग्रेट्स यू आर ऑल डन, एक्सप्लोर योर अकाउंट। अब एक्सप्लोर योर अकाउंट बोलने के बाद आपका एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है गूगल एड्स पे, और ये अकाउंट जो है आपका, इसमें आप लोग अलग अलग कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो तो यहाँ पे ये देखिए, क्लिक किया मैंने, और अब इसमें हमारा अकाउंट ये कौन सा है देखना पड़ेगा। देखो ये वाला, ये दिख रहा है, ये एक आईडी मिल गया आप लोगों को 540, ये एक नंबर होता है 10 डिजिट का, ऐसा एक आपका आईडी क्रिएट हो जाता है अकाउंट का। ये देखिए दिख रहा है क्या, 3, 6 और ये 10। तो ये एक आपका अकाउंट क्रिएट हुआ। क्या आपको क्रिएट हुआ? अकाउंट। अब इस अकाउंट को आप लोग नॉर्मली एक ही क्लाइंट के लिए एक अकाउंट यूज करोगे। जैसे मेरे पास अभी एक क्लाइंट है, क्लाइंट का नाम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जॉय विला। जॉय विला का ये पहला प्रोजेक्ट है, तो उनके लिए कैंपेन क्रिएट करना है मुझे। तो कैंपेन 1 कौन सा? सर्च एड्स। दूसरा कैंपेन मुझे क्रिएट करना है कैंपेन 2, हाँ कौन सा एड? कैंपेन 3 मुझे क्रिएट करना है, उनको वीडियो भी रन करना है कि लोगों को अंदर से कैसे व्यू वगैरह है वो, तो उसके लिए मैंने रन किया कौन सा? वीडियो एड्स। तो जॉय विला का एक अकाउंट क्रिएट हुआ, उस अकाउंट में कितने कैंपेन्स क्रिएट होते हैं? टोटल कैंपेन्स कितने हैं? कितने? यस, टोटल कैंपेन्स आर 3। ऐसे आप लोग एक अकाउंट में टोटल कैंपेन्स कितने क्रिएट कर सकते हो? 10,000। हाउ मेनी कैंपेन्स? 10,000 क्रिएट कर सकते हो। उसमें से अभी से उन्होंने कितने क्रिएट किए हैं? 3। तो जॉय वाला का ये हडपसर का जो प्रोजेक्ट है ये उनका खत्म हो गया, और अभी जॉय विला का एक नया प्रोजेक्ट आ चुका है। मान लीजिए हडपसर, हाँ जॉय विला का एक नया प्रोजेक्ट आ चुका है, जॉय विले गोल्ड। ये आ चुका है उनका, कहाँ पे? औंध में। तो उसके लिए उन्होंने और 3 कैंपेन्स रन किए। वो 3 कैंपेन्स रन करने के लिए ये कैंपेन कौन सा था? कैंपेन 4, ये कैंपेन 5, ये कैंपेन 6। तो टोटल अभी 10,000 में से उन्होंने कितने कैंपेन्स यूज किए अभी तक? 6 कैंपेन्स। लेकिन एक ही अकाउंट में जॉय विला के अलावा दूसरा कोई क्लाइंट आप लोग ले नहीं। जॉय विला का तीसरा कोई प्रोजेक्ट आया है, जॉय विला, हाँ का कोई रेस्टोरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट आ चुका है। कहाँ पे? बानेर में, हाँ कमर्शियल स्पेसेस। तो उसके लिए उन्होंने 3 कैंपेन्स रन किए थे। हाँ ये सेम ऐसे ही सर्च डिस्प्ले वीडियो
ये हुआ कैंपेन 7, कैंपेन 8, कैंपेन और 9। तो आप देख सकते हो जॉयविला एक अकाउंट है उसका, ये वाला। इसी अकाउंट में टोटल अभी तक उसने टोटल कैंपेन कितने रन किए? 10,000 में से कितने? 9 कैंपेन रन किए, और तीनों साइड्स अलग अलग है। ये जॉयविला हडपसर के लिए रन कर रहा है ये कैंपेन्स। ये जॉयविला गोल्ड कहाँ पे रन कर रहे? आउट। ये जॉयविला किसके लिए रन करे? बार्न स्पेसेस। मतलब अगर देखोगे एक ही क्लाइंट है, एक ही क्लाइंट के भी कितने कैंपेन्स चल रहे? 9 कैंपेन्स अलग अलग लोकेशंस के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। यहां तक कोई क्वेश्चन? यस नो? अरे कई प्रश्न आहेत का नाही? No, sir. No, sir. अब जॉय वाले के लिए हमें यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करना है। ये दिस इज हाउ द डैशबोर्ड लुक्स लाइक। अब ये डैशबोर्ड पे हम आता है, ये कैंपेन का टैब दिख रहा है, कैंपेन के टैब पे क्लिक किया। कैंपेन के टैब पे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे दिस इज हाउ द स्क्रीन विल लुक लाइक। प्लस दिख रहा है, प्लस का भी ऑप्शन है, क्रिएट कैंपेन का भी ऑप्शन। अब जॉय विलेज के लिए आपको कौन सा कैंपेन रन करना है? आपने बोला कि पहले सर्च रन करेंगे। हाँ, जो भी सर्च करता है उसको ऐड दिखानी है। तो हम यहाँ पे प्लस बोलते हैं और बोलते हैं ऐड अ व्हाट न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन बोलने के बाद अब यहाँ पे वो आप लोगों को बहुत सारी चीजें पूछेगा कि जैसे फेसबुक लिंक्डइन पे लोकेशन, ऑडियंस कौन है, सब चीजें पूछेगा आपको। वो कैंपेन हम अभी यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। आगे क्या ऑब्जेक्टिव? फेसबुक लिंक्डइन ने भी आपको इस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्टिव पूछे थे। अभी हमें यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करना है। क्या अवेयरनेस के लिए अगर देखोगे तो इमेज ऐड, वीडियो ऐड। हमें कोई ऐप प्रमोट करना है क्या? ऐप कोई बनाया है, कोई हेल्थ का ऐप है हमारे पास, या फिर कोई गेम बनाया है और उसे ऐप को ऐड को प्रमोट करना है आप लोगों को, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। हमें यहाँ पे ऑनलाइन कोई सेल बेचना है क्या? हमें ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेचना है क्या? जैसे टी शर्ट, गॉगल, वैसे कुछ बेच रहे हैं क्या हम लोग ऑनलाइन? नहीं। तो ये भी नहीं आएगा। हम लोगों को एक तो वेबसाइट पे लेके आने लोगों को ऐड दिखा के, या फिर हमें क्या करना है? लीड जनरेट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग वेबसाइट पे आ जाए, और हमारे वेबसाइट पे ये नंबर देके रखा है, हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे इंक्वायर नाउ का बटन देके रखा है, यहाँ पे इंक्वायर नाउ का बटन देके रखा है, और लोग यहाँ पे अपना इंक्वायरी फिलअप करना चाहिए तो कि हमें लीड्स आ जाए। तो मैंने गूगल के सिस्टम को बोल दिया कि हम लोग जो ये कैंपेन रन कर रहे हैं ये लीड जनरेट करने के लिए रन कर रहे हैं। किस चीज के लिए? लीड। अब वो आपको कैंपेन का टाइप पूछेगा। कैंपेन के टाइप में जरा पढ़िए कौन से टाइप की कैंपेन है। अनुजा, वासा, कुठले कुठले टाइपचे कैंपेन है? अनुजा, श्रुति, बोलिए कौन से टाइप की कैंपेन है? सर्च, परफॉर्मेंस बैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, डिमांड जेन। यस, परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड जनरेशन छोड़ दीजिए दोनों, बाकी के चारों कैंपेन आपको समझ में आ रहे हैं। सर्च मतलब गूगल की सर्च में, डिस्प्ले मतलब गूगल के पार्टनर साइट पे वो इमेज एड्स थी ना, वो यूट्यूब पे वो जो वीडियोस एड्स आती है स्किप, वो यूट्यूब है। और शॉपिंग जो आपने देखा था, विजय सेल्स, अमेजॉन, हाँ, मिक्सर ग्राइंडर, वो लैपटॉप के लिए ऐड आ रही थी, वो शॉपिंग है। तो अभी आपके लिए कौन से टाइप का ऐड जॉयविला के लिए सुटेबल है? बोलिए अभिषेक। इस पे तो इमेज दिखेगी हमारी। हमें क्या करना है, जब कोई बंदा सर्च करेगा 2 BHK फ्लैट्स इन हडपसर, 3 BHK फ्लैट्स इन हडपसर, तब हमें ऐड ट्रिगर करनी है। फिर कौन से टाइप का कैंप है? Search. सर्च। ये जब कोई सर्च करेगा उस समय ही हमारी ऐड दिखेगी। तो मैंने बोल दिया कौन सा? Search. सर्च कैंपेन बोलने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सर्च कैंपेन बोले और डिटेल में जा रहा हूँ। सिलेक्ट द वेज यू लाइक टू रीच योर गोल। आपका गोल कहाँ पे? किसी ने आपके स्टोर को विजिट किया, किसी ने आपके ऐप को डाउनलोड किया, या किसी ने आपके वेबसाइट को विजिट किया? Website. वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहा है, मैंने ये यूआरएल कॉपी कर दिया और यूआरएल को कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद अब वो पूछ रहा है कि आप लोग, हाँ, यहाँ पे क्या चाहते हो? देखिए ये चारों ऑप्शन पढ़िए जरा और बताइए इसमें से कौन सा। मैं नहीं बोलूंगा सब कुछ, आप जरा दिमाग लगाइए। क्या लगता है आप? Second one, from submission from your website.
ओके, आप सेकेंड वन बोल रहे हो, देखते हैं हम और यहाँ। फोन कॉल्स फ्रॉम योर एड्स भी चल सकता है। फोन कॉल फ्रॉम एड्स भी आ सकते हैं, यस वेरी गुड। जब आप फोन नंबर दिखाओगे आपके ऐड में, एक ऑप्शन भी होता है आपके ऐड में फोन नंबर दिखता है, जब आपके ऐड मोबाइल पे दिखते हैं तो नंबर भी आता है, लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अभी वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग चाहते हैं गैदर लीड्स इंफॉर्मेशन थ्रू अ फॉर्म ऑन योर वेबसाइट, बिकॉज वेबसाइट पे फॉर्म है ना, यस नो है क्या? हाँ, तो यस हम लोग अभी गूगल को बताएंगे कि हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारे वेबसाइट पे आके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करें। तो मैंने ये टिक मार्क सेलेक्ट कर लिया। आगे जाने के बाद में कैंपेन का नाम पूछना है, जैसे फेसबुक लिंक्डइन पे पूछा था, कैंपेन का नाम आप जो भी चाहिए दे सकते हो, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये किसी क्लाइंट को दिखेगा नहीं, किसी यूजर को दिखेगा नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जॉय विला सर्च एड्स, यहाँ पे लिख दिया जॉय विला सर्च एड्स, और आगे बढ़ते हैं और एग्री एंड कंटिन्यू। एग्री एंड कंटिन्यू बोलने की बात, अब बिडिंग, बिडिंग मतलब बोली, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। अभी ये तो हमारा ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट नहीं जहाँ पे कन्वर्जन डायरेक्टली आएगा। हमारे केस में फनल कैसे आएगा, पहले लोग इंक्वायरी करेंगे, मतलब लीड आएगा, लीड के बाद लीड को नर्चरिंग होगा। नर्चरिंग मतलब क्या, लीड को फॉलोअप्स, कॉल बैक करना, मैसेज भेजना, व्हाट्सएप करना, ऑफर्स भेजना, डिस्काउंट देना, अर्जेंसी क्रिएट करना, बाद में वो बंदा कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारे केस में अभी कन्वर्जन नहीं है, हम पहले चाहते हैं कि लोग वेबसाइट पे आए। वेबसाइट पे आने के लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा हमारे लिए अभी क्लिक्स इंपॉर्टेंट है। क्लिक्स आर व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर ऐड। तो मैं बोलता हूँ गूगल को, हमें इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ऐड को क्लिक करके वेबसाइट को विजिट करें। ये बता दिया। सेट अ मैक्स सीपीसी, सीपीसी मतलब क्या, कॉस्ट पर क्लिक। तो यहाँ पे गूगल पूछ रहा है कि आप एक क्लिक कितने में लाना चाहते हो, मैंने बोल दिया 100 रुपए से ज्यादा मैं एक क्लिक को नहीं देना चाहता हूँ। तो गूगल के एल्गोरिदम्स को ये समझ में आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो लर्न करेंगे कि ये जो एडवर्टाइजर है ये 100 रुपीज के ऊपर कोई क्लिक चाहता नहीं है। लेकिन इनिशियल स्टेज में मैं आप लोगों को एज पर माय एक्सपीरियंस बोलूंगा, तो यहाँ पे कुछ भी सेट मत कीजिए, क्योंकि एक लिमिट गूगल के सिस्टम को डाल दिया ना तो फिर वो बिडिंग करने नहीं आता है। तो अभी के लिए आप लोग यहाँ पे कुछ भी मत रखिए। मैंने बोल दिया कि हमें कौन सी चीजों को इंपॉर्टेंट है, क्लिक। अब नेक्स्ट बोल दिया। नेक्स्ट बोलने के बाद पूछ रहा है आपकी एड आपको कहाँ पे दिखानी है, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क। मुझे हमारी जो सर्च एड है वो सर्च एड हमें सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च पे दिखानी है, क्योंकि मुझे ये एड किसी पार्टनर साइट्स पे भी दिखानी है और गूगल के सर्च पार्टनर्स पे भी दिखानी है। सर्च पार्टनर्स कौन होते हैं, जैसे यहाँ पे ask.com, मैं ask.com पे आ जाता हूँ और ask.com पे मैंने सर्च कर लिया समथिंग लाइक 3 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप लोग देखोगे ask.com पे भी आप लोगों को यहाँ पे एड दिखना शुरू हो जाएगी। ये देखो दोस्ती रियलिटी, क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, स्पॉन्सर। अब ये एड डायरेक्टली ask.com का नहीं है गाइस, ये एड जो रन कर रहा है दोस्ती, उसने गूगल को बताया है इंक्लूड योर व्हाट, होम। तो उसकी एड गूगल सर्च पे भी दिख रही है। जैसे गूगल सर्च पे मैंने सर्च कर लिया 3 BHK फ्लैट्स इन हड़पसर और एंटर कर दिया। गाइस दोस्ती का एड यहाँ पे भी आ रहा है, पुरवनकरा शाहपुर जी। तो आप लोगों को ये जो एड दिखाई दे रही है यही गूगल उठा के कहाँ पे दिखाता है, कौन सी साइट पे। तो ये जो होता है ये तब पॉसिबल है जब आपने ये टिक मार्क किया है। आपने टिक मार्क निकाल दिया तो आपकी एड सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च पे ही दिखेगी। तो मैं तो अभी मैं अगर इंडियन क्लाइंट्स के लिए रन करता तो मैं गूगल सर्च पे रन करता हूँ। अगर मुझे किसी यूएस क्लाइंट के लिए रन करना है तो यस मैं आज.com पे रन कर सकता हूँ। मैं आपकी ऐड यहाँ पे याहू MSN पे भी रन कर सकता हूँ, क्योंकि वहां के यूजर्स अभी भी हॉटमेल हॉटमेल बोल रहा सॉरी याहू, उसके बाद में बिंग, ये सर्च इंजन को यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी बोल दिया इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स का टिक मार्क निकाल दिया। डिस्प्ले पे भी नहीं, मुझे मेरा सर्च ऐड सिर्फ और सिर्फ गूगल के सर्च में दिखाना है। कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च में। ये सर्च नेटवर्क रखा, बाकी स्किप कर दिया। लोकेशन, कौन सी लोकेशन में, अभी हमें हमारा एड सिर्फ उनको ही दिखा रहा है जो लोग पुणे से सर्च करते हैं, जो लोग पुणे से सर्च करते हैं, और ये पुणे टारगेट कर दिया। अब आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह स्किप कर दीजिए, ये सारे ऑप्शंस अभी आपको कुछ भी देखना नहीं है। आगे बढ़ोगे, मोर सेटिंग्स में आते हो, यहाँ पे सिंपल आपको स्टार्ट डेट एंड डेट, जैसे फेसबुक पे आपको ऑप्शन था वैसे आप लोग यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट डाल सकते हो। स्टार्ट कब करना है, एंड कब करना है,
तो एंड के लिए मैंने बोल दिया मुझे ये ऐड रन करनी 24 जैन 31 तारीख तक, आज से शुरू करना है और 31 जैन तक। मोर सेटिंग में ऑप्शन कौन सा है गाइस, यहाँ पे ओके शेड्यूल का भी ऑप्शन है, जैसे आपको फेसबुक पे था कि आप लोग ऐड कब से कब तक रन करना चाहते हो। मंडे टू फ्राइडे रन करना चाहता हूँ, सुबह 11 बजे से लेके 11 बजे से लेके, देखो 11 कहाँ पे है, 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे, 5 मतलब क्या 17 कर दिया। मंडे टू फ्राइडे ऐड दिखाने सुबह 11 to 5 o'clock, ऐसा मुझे लग रहा है कि अब इस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं एग्जाम। मोर सेटिंग में बाकी के ऑप्शंस कुछ यूज करने के, अभी कुछ भी यूज करना नहीं है। नेक्स्ट, अब वो आप लोगों को यहाँ पे ऐड ग्रुप पूछ रहा है, अभी आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कैसे स्ट्रक्चरिंग होता है। सबसे पहले आपने क्या क्रिएट किया, कैंपेन। फेसबुक पे भी आपको याद होगा, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, आपने सबसे पहले कैंपेन क्रिएट किया था, कैंपेन के अंदर आप लोगों का एड सेट था, और एड सेट के अंदर आपने क्रिएट किया था एड कॉपी। वैसे ही यहाँ पे गूगल एड में कैंपेन होता है, उसके अंदर आपका एड ग्रुप होता है। अब एड ग्रुप का नाम दे दिया मैंने, यहाँ पे कौन से फ्लैट बेचने आपको, 3 BHK का फ्लैट्स, 3 BHK लिख दिया। एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गूगल सर्च एड्स कंप्लीटली डिपेंड होती है किस चीज पे, कीवर्ड्स। अब आप लोग जितना रेलेवेंट कीवर्ड दोगे उतना उस रेलेवेंट कीवर्ड को आपकी ऐड दिखेगा। आपने क्लियरली देखा कि आपका फ्लैट जो है ये फ्लैट 3 BHK विद फैमिली रूम, हाँ तो 3 BHK डुप्लेक्स से कीवर्ड मिल गया मुझे। 3 BHK किसी ने सर्च कर लिया, कौन से, देखो उसने जैसे वेबसाइट का नाम एंटर किया हमने, उसने स्कैनर देखो दिखा क्या, स्कैन करके कीवर्ड सजेस्ट किए कि ये सारे कीवर्ड्स के लिए आपकी ऐड दिखाएगा। अब मैंने यहाँ पे देख लिया, लोग अगर सर्च कर रहे हैं जॉय विले हडपसर डुप्लेक्स, जॉय विले हडपसर 2 BHK चलेगा, जॉय डुप्लेक्स फ्लैट्स इन हडप्स, पुणे, पुणे नहीं, हमें हडपसर चाहिए। जॉय विले स्काईलाइन अभी नहीं पता है, शाहपुर जी पहले हडपसर, ठीक है ब्रांड के लिए भी नाम दिखाई, जॉय विले पुणे, जॉय विले विरार, विरार का नहीं, विरार तो मुंबई में है, शाहपुर जी पहले जी हडपसर प्रोजेक्ट ये चलेगा। 3 BHK फ्लैट्स इन हडपसर की जगह, पुणे की जगह क्या लिखते हो यहाँ पे, व्हाट, हाँ। तो हम लोग कीवर्ड का लिस्ट अब गूगल को दे रहे हैं। जॉय विले हडपसर 3 BHK प्राइस चलेगा, जॉय विले स्काईलाइन हडपसर, जॉय विले हडपसर प्रोजेक्ट डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स इन बैंगलोर, अरे बैंगलोर नहीं, कहा बैंगलोर का कहा कीवर्ड दे रहे हैं, हडपसर, हाँ ये देखो कीवर्ड दे रहा हूँ, एसपी जॉय विले हडपसर, जॉय विले पुणे हडपसर, जॉय विले हडपसर 2, हाँ फ्लैट्स इन पुणे, नो ये रॉन्ग कीवर्ड है। शाहपुर जी पैनल जी हडपसर चलेगा। 3 BHK इन पुणे नहीं, 3 BHK इन हडपसर डुप्लेक्स इन पुणे, फ्लैट्स फॉर सेल इन पुणे, नो नो नो, ये सारे कीवर्ड्स नहीं देने। 4 BHK फ्लैट्स इन पुणे, नो 4 BHK फ्लैट्स इन, इसका 4 BHK है ही नहीं तो निकाल देता हूँ। जॉय विले हडपसर प्रोजेक्शन 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे नहीं, निकाल दिया। डुप्लेक्स होम्स नहीं, निकाल दिया। 3 BHK डुप्लेक्स होम्स इन हडपसर, हाँ ये सारे इतने लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दे दिए मैंने अभी के लिए, ये कीवर्ड मुझे सब सही लगे। किसी ने ये सारे कीवर्ड्स में से सर्च किया तो ही हमारी एड ट्रिगर होने वाली है। ये सारे कीवर्ड्स को मैंने क्या कर दिया, एक नोटपैड में आपके सामने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं देखिए इसको कॉपी करके यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ और चैट जीपीटी को बोलता हूँ ये सारे कीवर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल कर दे। ये काम के लिए भी मैं चैट करूँ, प्लीज मेक फर्स्ट character capital for all words given below। ये देखो सारे कीवर्ड्स का लिस्ट दे दिया और एंटर कर दिया, वो सारे कीवर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल कर दिया। अरे समझ में आ रहा है, ये चीजों के लिए मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ, कंटाला आला कि ऐसे करे पटकन। सारे कीवर्ड्स को कॉपी कर लिया और देख लीजिए आप लोग खुद ही, देखो ये कैसे स्मॉल में थे, दिख रहा है क्या। अब अगर आप देखोगे सारे आगे के कैपिटल में पहला, तो आज समझ में आप रहा। मैं ये सारे अभी वो बना बोल रहा है आपको ऐड कॉपी बनाओ, अभी ऐड कॉपी क्या, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया था 3 BHK फ्लैट्स इन हडपसर और ये ऐड आपके सामने आ रही है, ऐड नहीं आ रहा है, बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करते ऐड है कि यहाँ पे ऐड नहीं आ रहा, रिफ्रेश 3 BHK ऐसा कुछ सर्च कर लेता हूँ हडपसर
जॉय विला। चलो ऐड आ रहा है। अब ऐड में ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हेडलाइन होता है। क्या होता है? जॉय विला हड़पसर 2 and 3 BHK स्टार्ट्स एट 60 lakhs। ये जो है ये ऐड का हेडलाइन होता है। तो नॉर्मली क्या कीजिए, जो कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं ना, उन्हीं को आपकी हेडलाइन बना दीजिए। जैसे आगे जाके आपको ऐड कॉपी क्रिएट करनी है, ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड दे दिया, बराबर है। अब आपको पूछ रहा है अभी आपकी ऐड बनाओ। फाइनल यूआरएल मतलब आपका लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज हमने देख रखा है। और वो पूछ रहा है आपकी हेडलाइंस ऐड करो। तो मैं हेडलाइंस में क्या करता हूँ, जो भी कीवर्ड्स हमारे पास है ना, वही कीवर्ड्स को ऐड करते जाता हूँ। मतलब यूजर ने जो सर्च किया वही कीवर्ड अगर आपके ऐड में दिखता है तो क्लिक होने का चांस बढ़ जाएगा। पंद्रह हेडलाइंस आप लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि वो क्या बोलता है यहाँ पे 15 हेडलाइंस यूज करो। तो जैसे कीवर्ड आएगा गूगल की सर्च में, उस कीवर्ड को जो हेडलाइन आपका मैच होगा वही ऐड वो आपको उठा के बना के दिखाएगा। ये देखो 15 हेडलाइंस में ऐड कर रहा हूँ। ये देखो अभी ये बोल रहा है, ये सेम हेडलाइन सेम निकाल देता हूँ। एसपी जॉय विला हड़पसर। पंद्रह हेडलाइंस ज्यादा से ज्यादा ऐड करो। 3 BHK हड़पसर। 3 BHK डुप्लेक्स लिखता हूँ। ये भी आ गया डुप्लेक्स जॉय विला हड़पसर। पोजीशन रेट नहीं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने करीब करीब इतने हेडलाइंस यूज कर लिए हैं। अब वो आप लोगों को पूछ रहा है आपकी ऐड का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी बनाइए। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन मतलब ऐड के अंदर ये दिखता है क्या, शेपर्ड स्काईलाइन हड़पसर विद 60 amenities ग्रैंड एंट्री। चलो यही अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ, इसका ही यही ऐड है ना, कॉपी कर लिया। ये आपका डिस्क्रिप्शन होता है कितने कैरेक्टर्स का? 90 कैरेक्टर्स के 4 डिस्क्रिप्शन आप लोग यूज कर सकते हो। 80 कैरेक्टर्स हो गया। जॉय विले ब्राउजर 2.5 जॉय विले स्काईलाइन एट एमनोरा पुणे, ठीक है। आपको लैंडिंग पेज पे से भी अगर कुछ उठाना होगा, जैसे 3 BHK डुप्लेक्स, ये भी मैं उठा सकता हूँ। ये कॉपी कर लिया और ये मैंने ऐड के अंदर यहाँ पे डाल दिया। डिस्क्रिप्शन अब आइडेंटिकल बोल रहा हूँ, सेम है आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये निकाल दिया, कॉपी कर लिया। ये चेक कर लीजिए, अभी हमने हमारी ऐड में 15 हेडलाइंस ऐड कर दी है। और ये देखिए आपका ऐड अभी वो दिखा रहा है। कैसे दिखेगा आपका ऐड डेस्कटॉप पे? ये देखिए मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए आपका ऐड जॉय विले शाहपुर पैनजी हड़पसर जॉय विले दिख रहा है। और वो ऐड की अलग अलग वेरिएशन बना रहा है। अपनी 15 हेडलाइंस ऐड की ना, वो अलग अलग हेडलाइंस बना के आपको ऐड कॉपी दिख रहा है क्या? कभी हड़पसर 3 BHK प्राइस शाहपुर पैनजी, कभी ऐड चेंज हो जाएगा। देखिए अभी चेंज हो जाएगा वापस, हो रहा है क्या? हाँ हड़पसर 3 ये फाइनल ईयर मतलब आपका लैंडिंग पेज। आपको कौन से पेज पे जाना है, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब डिस्प्ले पाथ मतलब क्या? डिस्प्ले पाथ मतलब यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा इन्होंने क्या दिया है, जॉय विलर हड़पसर। अभी यहाँ पे डिस्प्ले पाथ हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऐड में लिख दिया 3 BHK, तो यहाँ पे आपका ऐड दिखते कैसे दिखेगा, joyville.com, और आगे लिखे क्या आएगा, क्या आ गया 3 BHK ऐसा। अभी ऐड कॉपी बन चुका है। अब मैं स्क्रॉल करता हूं नीचे और अब बोलता हूं डन, और बोलता हूं अभी नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल दिया। वो पूछ रहा है आप लोगों का बजट कितना है पर डे। वो पूछ रहा है 6,800 रुपये रखो, 8,000 रुपये, वो कुछ भी बजट बोलेगा आप लोगों को। और वो आपको बता भी रहा है कि 6,800 रुपये रखोगे तो आपको CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक आपको 13 रुपये में जाएगा। तो हफ्ते में आपका 3,500 क्लिक आएगा। 6,000 रुपये के हिसाब से एक हफ्ते का आपका 48,000 रुपीज चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको फोरकास्टिंग भी दे रहा है वो। ये फोरकास्टिंग गारंटीड नहीं होता है। कस्टम बजट मतलब हमें कितना पैसा स्पेंड करना है। तो मैंने यहाँ पे बोला अभी के लिए मैं पहले ही ज्यादा पैसा नहीं स्पेंड करूंगा। पहले मैं 1,000 रुपए पर डे ऐड करके रन करके देखता हूँ कैसे परफॉर्मेंस आ रहा है, और फिर देखते हैं। 5 रुपए के हिसाब से वो CPC बोल रहा है आपको।
लेकिन मैंने 5,000 6,000 बोल दिया तो वो कॉस्ट पर क्लिक बढ़ा रहा है, दिख रहा है क्या? बजट बढ़ाया तो वो आपका कॉस्ट पर क्लिक बढ़ा रहा है, बजट कम कर दिया तो वो आपका कॉस्ट पर क्लिक कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि गूगल क्या करता है, नॉर्मली जिनका बजट ज्यादा होता है ना उनकी एड को टॉप पोजीशन में दिखाता है। अब टॉप पोजीशन में दिखने के लिए जैसे यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे धनश्री आप हो, धनश्री आप भी 3 BHK फ्लैट इनके लिए आप एजेंट हो। आप 3 BHK जॉय विला का बेच रही हो, किसके लिए? आप बेच रही हो जॉय विला के लिए प्रोजेक्ट, आप एजेंट हो। ऐश्वर्या आप भी एक एजेंट हो, आप भी जॉय विला का ही प्रोजेक्ट बेच रहे हो। दोनों में से जो भी बेच के देगा जॉय विला उसको कमीशन देने वाला है। अभी धनश्री ने पर डे का बजट रखा 5,000 रुपए, ऐश्वर्या ने पर डे का बजट रखा 1,000 रुपए, ये भाई 2,000 रुपए। अब गूगल क्या करता है, धनश्री का बजट देता है, धनश्री के पास पैसा ज्यादा है तो वो उसकी एड को ना टॉप पोजीशन पे दिखाना शुरू करता है। अब टॉप पोजीशन में दिखाना शुरू कर दिया तो टॉप पोजीशन का जो रेट होता है वो रेट हाई होता है। जैसे हो सकता है 25 रुपए में एक क्लिक, 30 रुपए में एक क्लिक, 40 रुपए में एक क्लिक, 100 रुपए में एक क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक। लेकिन ऐश्वर्या के पास बजट कम है तो वो क्या करेगा, उसका ऐड हो सकता है गूगल के बॉटम में, बॉटम बोलो या फिर पेज 2 पे दिखाएगा, पेज 3 पे दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका उतना बजट नहीं है। तो फिर उस केस में जितना नीचे आपका ऐड दिखेगा बॉटम में उतना आपका पैसा कम हो सकता है, 20 रुपए, 18 रुपए में एक क्लिक। और ये जो बंदा जो ज्यादा पैसे लेके चल रहा है उसके ऐड को हमेशा टॉप प्रायोरिटी मिलता है। इसलिए अगर आप देखोगे आपने बजट बढ़ा दिया, जैसे बजट देखो 1,000 कर दिया तो 5 रुपए में क्लिक, आपने बजट 8,000 कर दिया तो आपको क्लिक कितने में जा रही है, अभी वो कैलकुलेट करेगा, देखो कितने में, 15 बढ़ गया क्या आपका बजट? हाँ, क्यों? क्योंकि उसने देखा 8,000 स्पेंड करेंगे तो पैसा अच्छा है, ये पूरा दिन अपना ऐड रन करते रहेगा, इसका ऐड हम लोग प्रायोरिटी के ऊपर टॉप में दिखाते हैं। लेकिन कोई बोला अरे नहीं मेरे पास 500 रुपए ही है, 500 रुपए में वो क्या बोलेगा, तेरे पास पैसा कम है, पीछे जा पीछे जा पीछे जा, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज पे 3 रुपए 4 रुपए में क्लिक दे देगी तुझको, लेकिन वो पेज तक कोई पहुंचता ही सेकंड थर्ड पेज तक। हाँ, तो ये सब इसका रहता है खेल, ये सब आपको आगे समझ में आएगा। 1,500 रुपए का बजट दे दिया मैंने अभी के लिए, प्लस 6.5 रुपए में क्लिक दूंगा, ठीक है आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट, योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश गाइस। और अभी यहाँ पे हम इस कैंपेन को पब्लिश करेंगे। कैंपेन में कोई भी एरर नहीं है, जॉय विला सर्च एड, सर्च कैंपेन, लीड जनरेशन हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए अगर फॉर्म फिलअप किया तो हमारा गोल कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमाइज क्लिक मतलब हमने सीपीसी के लिए कोई बिडिंग नहीं रखा है, हम लोग हमारी एड सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च नेटवर्क पे रन करना चाहते हैं, पुणे लोकेशन में 18 लिस्ट कीवर्ड्स का लिस्ट दिया हमने, बराबर है। एक एड कॉपी बनाया है, पर डे का बजट। यहां तक अनुजा, ऐश्वर्या, भाग्यश्री, धनश्री, ज्ञानदा, संदीप, श्रुति, एनी क्वेश्चंस गेटिंग? No, sir. नो सर। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट बोलने के बाद वापस वो एरर चेक करा और कैंपेन को पब्लिश। कैंपेन पब्लिश करने के बाद में कैंपेन आपका रन होना तभी शुरू हो जाएगा। पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन आ चुका है, दिख रहा है पब्लिश कैंपेन, कैंपेन पब्लिश हो रहा है, लेकिन कैंपेन पब्लिश होने के बाद भी रन नहीं होगा क्योंकि पैसे कहाँ दिए हमने गूगल को। जब तक आप लोग गूगल को पैसे नहीं पे करते हो तब तक आपका कैंपेन रन नहीं होगा। पैसे पे करने के लिए आप लोगों को ये देखिए, आपकी कैंपेन के टैब पे क्लिक किया और ये कैंपेन पे आ गया। कैंपेन पे आने के बाद अगर आप स्क्रॉल कर लेते हो तो आप लोगों को यहाँ पे आपका एक कैंपेन दिखेगा, दिख रहा है क्या? जॉय विला, बजट कितना है? 1,500। कैंपेन का स्टेटस क्या है? अभी कैंपेन लर्न हो रहा है, सिस्टम लर्न कर रहा है। यहाँ पे आपकी कैंपेन में कितनी क्लिक्स आई है, कितने बार आपकी ऐड दिखाई, इंप्रेशन, कुछ डेटा दिखाई दे रहा है क्या? सब 0 आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि कैंपेन स्टार्ट ही नहीं हुआ ना। कैंपेन स्टार्ट नहीं हुआ तो डेटा आएगा कहां से? कैंपेन स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा आपके कौन से सेक्शन पे, बिलिंग में समरी पे आ जाओ। और समरी पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो पेमेंट सेटअप में आप लोगों को आपका टाइम, कंट्री, जोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आप लोग ऐड कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट के लिए आपके पास ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, मैंने तो अभी मेरा कार्ड ऐड किया था, चेंज बोलता हूँ मैं, तो आप लोगों को मास्टर, पे विथ नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर, कोई भी ये पेमेंट ऑप्शन आप ऐड करके पेमेंट जब करोगे,
जैसे मैंने मान लीजिए अभी 10,000 पे कर दिया और मेरा पर डे का बजट कितना है 1,000 रुपए, तो 10,000 खत्म होने के लिए 10 दिन लगेगी, क्योंकि आपने पर डे 1,000 रुपए ही बोला है। तो वो 1,000 रुपए से आपका कैंपेन रन करना शुरू करेगा, 1,000 रुपए खत्म हो जाते हैं तो आपका कैंपेन स्टॉप हो जाएगा, दूसरे दिन वापस चालू हो जाएगा। कभी कभी वो 10-20% ज्यादा ले सकता है, जैसे आपने 1,000 बोल दिया तो वो 1,200 रुपए आपका स्पेंड कर सकता है। तो ये बिलिंग आपने कर दिया तो आपका कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार कैंपेन स्टार्ट हो गया उसके बाद आप लोगों को आपके कैंपेन में डेटा दिखना शुरू हो जाएगा, जो मैं आप लोगों को मेरे खुद के कैंपेन्स का दिखाने वाला हूँ। कैंपेन पे स्क्रॉल कर लिया और स्क्रॉल करने के बाद ये देख सकते हो आप लोग जॉय मिला, ये देखिए ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा, डेटा आना शुरू हो जाएगा, कितनी क्लिक्स हो चुकी है, कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक कितना गया, ये मैं दिखाऊंगा। तो यहां तक समझ में आ गया आपको सबको, या कहीं पे कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के? अनुजा, ऐश्वर्या, भाग्यश्री, धनश्री? No, sir. हाँ, No, sir. कोई स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? आप लोग एक कैंपेन सेटअप करो अभी यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे अभिषेक को बुलाता हूँ। अभिषेक जी नहीं कर कीजिए ना, मैं दिखाता हूँ ना आप लोगों को। जॉय मिला के और इसी अकाउंट में भी हम लोग दूसरा कैंपेन रन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रन करना है हमें इसके लिए बोलते पाटिल के लिए कोई एड रन करेंगे। चलो, कोलते पाटिल का ये प्रोजेक्ट होते और विलास जावड़ेकर का ये प्रोजेक्ट है, आप लोग देख सकते हो। इनके लिए आपको एक कैंपेन क्रिएट करना है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे लैंडिंग पेज पे मिलेगा। तो एक कैंपेन क्रिएट करो, मैं बुला रहा हूँ यहाँ पे अभिषेक को, और हमारे साथ यहाँ पे ऑनलाइन बैच में 7 लोग बैठे हैं जो आपको गाइड करेंगे। इतना एक सर्च ऐड क्रिएट करके दो मुझे, मैं आप लोगों को बोलता हूँ सर्च ऐड रन करना है, शेड्यूल करना है आप लोगों को सुबह 11 बजे से लेके 5 बजे तक का ऐड कॉपी। बजट आप लोग रख सकते हो आपका पर डे का 2,000 रुपए। आपको बिडिंग जो रखना है वो रखना है का क्लिक्स। आपको लोकेशन पुणे एंड पीसीएमसी रखना है, पिंपरी चिंचवड़। सर्च एड्स आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा लीड्स, हाँ एड कॉपी होगा कौन सा सर्च एड्स। तो चलिए आ जाइए, और ये आपका लैंडिंग पेज भी देख के रखा है मैंने आप लोगों को, ये लैंडिंग पेज चेक कर लीजिए। चला या अभिषेक, या मैं अभी डायरेक्ट 15-20 मिनट के बाद आऊंगा, बाकी के सारे लोग उनके साथ कोऑर्डिनेट करके लगता है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो आपका, बाकी के लोग कोऑर्डिनेट करके ये सब करके भी। Google Ads open करना ना। अभिषेक हाँ तिथे खाली ऑलरेडी ओपन केलेलं आहे जिथे आता सर करत होते, सो तिथेच कॅम्पेन क्रिएट करू शकतोस। इथं का? नाही सरांचं प्रोफाईल Taskbar पिक्चर, च्या हा खाली. हा त्याच्या खालचं झूमच्या शेजारी एक आहे बघ क्रोम, हा इथं हा हा तिथे थर्ड टॅब बघ सरांनी ऑलरेडी ओपन केलेला आहे, हा तिथेच कॅम्पेन क्रिएट कर। लीड्स
Leads. हे काय येते कन्वर्जन सोर्स वेबसाईट आहे, करेक्ट आहे. एकदा स्क्रोल कर वरती. हा, ये खाली लीड्स. इथे एडिट होतंय का बघ, सबमिट लीड्स फॉर्म मध्ये कुठे नाही होते एडिट. एडिट नाही होते ना तो पेज. क्लिक करून बघावं लागेल ना. हा, सो सबमिट लीड फॉर्म. कंटिन्यू होतोय का बघू का हा, कर कंटिन्यू, तिथे एडिट ना. सर्च ऍड. वेबसाईट वेबसाईट विजिट. URL टाक बघ, तिथे आहे URL. VG वाला चॅट जीपीटीच्या शेजारचं. त्याचं फक्त .com पर्यंत घे. हा एवढं हो, हो. www पासून सगळे घे, अख्खं HTTP ऑल अख्खं URL कॉपी कर. नेमकं देऊ राहू दे काहीच व्हीजे कॅम्पेनिंग म्हणून सिंपल पण घेऊ शकतो काहीतरी. एक कर सेकंड. कंटिन्यू. क्लिक सेल तिथे. हा, क्लिक्स सेट मॅग. हा कर. 2000. 1000. नेक्स्ट. सर्च नेटवर्क राइट, डिस्प्ले राइट. करेक्ट. ये खाली लोकेशन ऑप्शन, लोकेशन. हाँ, इंडिया कर. एंटर अनदर लोकेशन वर ये. एंटर अनदर लोकेशन, इंडियाच्या खालचं ऑप्शन. हा, तिथे लोकेशन टाक. पुणे पिंपरी चिंचवड. आणि PCMC. पिंपरी पुणे चिंचवड. ऍड कर. पुणे ऍड कर. क्लिक कर त्याच्यावर. हा, आणि आता परत सर्च कर PCMC, पिंपरी चिंचवड. हा, पहिलं वालं. हा, तेच. हा, हे खाली आता इंग्लिश. ये खाली मोर सेटिंग्स. ये खाली ऍड रोटेशन, ऍड डेट, स्टार्ट अँड एंड डेट हे कर. एडिट कर तिथं, एडिटचं ऑप्शन. एंड डेट सिलेक्ट कर, स्टार्ट डेट राहू द्यायची. एंड डेट सिलेक्ट कर. जॅन मधली कुठली एखादी. 1 महिना बरोबर घेऊन गेले. 26 जॅन. चालेल ती. 26 नेक्स्ट, मोर सेटिंग्स. ये खाली शेड्यूल, ऍड शेड्यूल. ऑल डेच्या ऐवजी एडिट कर तिथं टाइम.
टाइम सकाळी 11 11 to 5 to 5 हा 17 17. 17 हा. ये खाली मोर सेटिंग्स ला जा खाली ये हेच काहीच नाहीये नेक्स्ट कॅम्पेर URL नाही टाकायचं ठीक आहे ऍड ग्रुप 1 आहे ना तिथे एडिट्स ऑप्शन आहे बघ ऍड ग्रुप 1 हा तिथे एडिट कर आणि ऍडचं नाव दे VJ कॅपिटल मध्ये टाक कॅपिटल. एक्चुअली कोई है नहीं आपका यहाँ पे आ रही थी बच्चे लोगों को मैं छुट्टी लिया हुआ है तो फिर क्या तो हाँ। आ जाते हैं 2-3 दिन में Next. तो मैं करवा देती ये खाली आता इथले कीवर्ड्स बघ कुठले कुठले रिलेव्हंट आहेत त्या प्रोजेक्ट साठी हूँ थोडस खाली स्क्रोल कर अजून द मेन स्क्रीन हा आता याच्यातले सगळे बस बस बस. आता कीवर्डचे इथे स्क्रोल कर आणि ह्यातले जे कीवर्ड रिलेव्हंट आहेत ते ठेव बाकीचे आता डिलीट कर असं कर फ्लॅट्स इन पुणे डिलीट करू शकतोस. 4 BHK फ्लॅट्स इन पुणे डिलीट करू शकतोस. त्याच्या खालचं पण फ्लॅट्स सेल फॉर पुणे इन पुणे ते पण डिलीट करू शकतोस. फोर BHK फ्लॅट्स. हा न्यू प्रोजेक्ट इन पुणे डिलीट कर प्रॉपर्टी इन पुणे डिलीट कर 3 BHK फ्लॅट इन पुणे पण नियर मी. हळू 3 BHK फ्लॅट्स इन पुणे. नाही 3 BHK आहेत ना तर नाही आहेत पण म्हणलं आपल्या स्पेसिफिक लोकेशन नाही दिलेलं आहे तर मग ते अच्छा कसं काय पुणे म्हणजे ऑल ओव्हर येऊन जाईल ना. पुणे बरंच मोठं आहे. हा बीजे डेव्हलपर्स अपकमिंग वरती पण अपार्टमेंट्स इन पुणे. तिन्ही किल्ले ते चालते. नाही फ्लॅट्स इन बालेवाडी राहू दे नाही नाही कारण त्याच्यावरचं म्हणाली. वेबसाईट नाही वेबसाईटचं लँडिंग पेज बालेवाडीला आहे इफ यू चेक नाही अपार्टमेंट इन पुणे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आणि पुणे 3 BHK फ्लॅट म्हणाले. हा 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 हे तीन म्हणाले त्याच्या वरचं म्हणाले. काय करायचं आता एक काम कर आता हे सगळे जेवढे तू डिलीट हे जेवढे आहेत ना ते सगळे नोटपॅडला कॉपी कर किंवा डायरेक्ट चॅट GPT लाच कॉपी कर आणि त्यांचे सगळ्यांचे फर्स्ट लेटर कॅपिटल ऍड कॉपी साठी सोपं होतं तुम्हाला. काही यातले होऊ शकलं असतं अजून डिलीट. एक राहिलं वरचं. अभिषेक एक वरचं. नाही तुला कमांड द्यावी लागेल अभिषेक. हा सो पहिल्या तिथे कमांड दे आणि मग त्याच्या पुढं ते हे कर. काय देऊ सरांनी काय दिलं ते देतो मेक फर्स्ट लेटर. काय हा कमांड हीच दे मेक फर्स्ट लेटर्स फर्स्ट कॅपिटल फॉर गिवन बिलो. प्लॅटफॉर्म
below. ये प्राची का full नाम नहीं थी। मेक फर्स्ट लेटर कॅपिटल फॉर नाही गिवन बिलो असं नाही ना फॉर बिलो वर्ड्स गिवन काढून टाक Same. गिवन काढून टाक फॉर बिलो वर्ड्स हा आणि ते जेवढे तू आता कॉपी केले होते ना ते सगळे तर पेस्ट कर येस स्क्रोल कर की स्क्रोल कर खाली पहिले कर खाली हा बघ आले आता हे आधी नोटपॅड मध्ये कॉपी कर पहिले ते. आता काय करायचंय? आता ऍड मॅनेजर मध्ये जा तुझ्या हे क्लोज कर खाली ये आता स्क्रोल डाऊन आता हेडिंग्स झाल्यात आता इथे हेडिंग्स ऍड कर 3 आणि 4 आहे ना त्याच्या खाली त्या नोटपॅड मध्ये जेवढे आहेत ना त्याच्यातले मेन हेडिंग्स तिथे ऍड करत जा नोटपॅड मधून कॉपी करून हा पहिली हेडिंग घे दुसरी तिसरी फर्स्ट 5 घेतल्यास तरी चालतील एक एक ऍड करावी लागेल 3 BHK इन बालेवाडी नंतरचे 2 घेतले तरी चालतील ज्यात त्याचा नावाचा उल्लेख आहे येऊ का? नको तिथे एडिट करू शकतोस पुण्याच्या ऐवजी बालेवाडी जरी टाकलं ना तरी घेऊ शकतोस तू. फक्त 3 BHK फ्लॅट्स इन पुण्याच्या ऐवजी पुणेच्या ऐवजी बालेवाडी टाकायचं एवढंच बालेवाडी हा तिथे इन बालेवाडी असेल स्मॉल स्मॉल ओनली बी कॅपिटल विजय डिस्क्रिप्शन काय द्यायचं? एकदा त्यांच्या ह्याच्यावरूनच घे पेज वरून डिस्क्रिप्शन किंवा मग चॅट जीपीटी ला विचार त्यांच्या ह्याच्यावर मग कुठे आहे? पेजवर घेतलं तर त्यांच्या ह्याचं कुठे आहे? खाली स्क्रोल कर थोडं स्क्रोल डाऊन हा थांब हे बघ पॅसेज बघ हा 8 बालेवाडी पुणे हा नाही एवढं मोठं डिस्क्रिप्शन नको एवढं येतोय 3 एकर्स लँड पर्यंत घेतलं तरी चालेल हा बालेवाडी मेन टॅगलाईन आहे ना कुठपर्यंत लिहिलं? कुठपर्यंत येऊ का? हा पहिल्या लाईन पर्यंत घेतला हा बालेवाडी पर्यंत पहिलं कट केलंस तरी चालेल फर्स्ट
अनादर नेम ते सगळं डेव्हलपर आर नोन बाय. मोस्ट पासून ठेव. हा सिलेक्ट करताना मोस्ट ट्रस्टेड पासून कर, ते नको घेऊ. हा टिल बालेवाडी. कैरेक्टर को मोटो वाला डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर का लिमिट होता है गाइस. आपको क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यूज में कि ऐड के कॉपी के अंदर क्या क्या होता है. तो 15 हेडलाइंस, 4 डिस्क्रिप्शन. एक हेडलाइन 30 कैरेक्टर्स का और 4 डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर्स की. वो कितना हो रहा है देखो ना, 149 कैरेक्टर्स. कम करो. इतने येते का? चालेल. आता हा आता ऍड प्रिव्ह्यू बघ, थोडं वर स्क्रोल कर. ऍड प्रिव्ह्यू बघ कसा होतोय. ऍड प्रिव्ह्यू स्क्रोल कर ना वर. वरती वरती स्क्रोल कर, खाली नाही. अजून वरती. हो ऍड प्रिव्ह्यू होईल तुझ्या राईट हँड साईडला. हा हे बघ स्पॉन्सर्ड. थोडस खाली स्क्रोल कर. हा आता तेच डेस्कटॉप वर बघ, वर जा, वर स्क्रोल कर. स्क्रोल कर वर. हा इथे हायलाइट ऍडच्या शेजारी सिम्बॉल आहे बघ डेस्कटॉपचा. हे बघ हायलाइट ऍड तुझ्या राईट हँड साईडला आहे बघ. प्रिव्ह्यू 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 वर प्रिव्ह्यू दिसतोय. हा त्याच्या शेजारचं एक ऑप्शन आहे. हा डेस्कटॉप प्रिव्ह्यू तिथे. हो हो. हो आणि खाली स्क्रोल कर, तुला ऍड प्रिव्ह्यू होईल तिथे. हा आता डिस्प्ले पाथ वर ये. डिस्प्ले पाथ वर. हा आणि इथं 3 BHK टाक. BHK इन कॅपिटल स्पेस दे मध्ये. हा आता ऍड प्रिव्ह्यू बघ 3 BHK टाकल्यानंतर. हा ये खाली स्क्रोल कर खाली. बरोबर. नेक्स्ट नेक्स्ट. डन कर डन कर डन कर. आता नेक्स्ट कर. सेटअप बजेट ना किती सांगितलं सरांनी दिलाय आपल्याला 2000 2000. खाली स्क्रोल कर. येस पर हा पर खाली खाली स्क्रोल कर. नेक्स्ट. नेक्स्ट ये हुआ क्या? हाँ
डन. तर ना येस. आणि आता पब्लिश कर. वरती स्क्रोल कर. वरती स्क्रोल कर. वरती हा. पब्लिश ऑप्शन आहे. कुठं खाली होतं ते हा. कर पब्लिश. या कंपनी. डन. बरं झालं. बरं झालं. तो गाइस ये देखिए यहाँ पे अगर आप कैंपस के टैब पे क्लिक करते हो और कैंपस पे आते हो तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो. आप लोगों को अब यहाँ पे दिखेंगे 2 कैंपस. मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ. चेक कीजिए. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ही कैंपस दिखाई दे रहा है. मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ. एक मिनट. हेलो. हाँ ये देखिए अभी आपका कैंपेन दिखाई दे रहा है. कैंपेन ऑल. वो दूसरा कैंपेन कहाँ गया आपका? मेरे अकाउंट से क्रिएट किया ना. दूसरा कैंपेन क्यों नहीं दिख रहा है? ये विजय पैलेडो का हो गया. हमने इसके पहले क्रिएट किया ना जॉय विला के लिए. ऑल कैंपेन्स पे क्लिक करता हूँ. एक मिनट रुकिए. हाँ आ गया. आ गया देखो. दोनों कैंपेन्स आप लोगों को दिखाई दे रही है यहाँ पे. यस नो बजट आप लोग यहाँ से कभी भी चेंज कर सकते हो कोई भी कैंपेन का. लेकिन ये प्रैक्टिस गलत है एक्चुअली. मैंने आप लोगों को विजय और जॉय विला दोनों का एक ही अकाउंट में दिखाया. ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग. हमेशा ध्यान में रखिए. ये जो आपको दिखाया था एक क्लाइंट के लिए एक अकाउंट और उसके ही अलग अलग कैंपेन्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो. वैसे आप लोग गूगल एड्स में यहाँ पे ऐसे नए कितने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो. क्रिएट न्यू एड अकाउंट. ऐसे 20 अकाउंट्स का लिमिट है एक जीमेल आईडी से. तो 10 क्लाइंट के लिए 10 अलग अलग अकाउंट्स और एक अकाउंट में 10,000 कैंपेन्स. ये दिखाई दे रहा है. ये कितने क्लिक्स आए हैं कैंपेन में, कितना कन्वर्जन आया है, एवरेज सीपीसी कितना आया. ये पूरा ब्लैंक अभी क्यों दिख रहा है? बिकॉज अभी तक आपके ये कैंपेन्स लाइव नहीं है. मैं आप लोगों को आगे के सेक्शन में लाइव कैंपेन्स दिखाऊंगा और उसका डेटा भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. तो आज हमने यहाँ पे बात की अलग अलग कैंपेन्स के बारे में. गूगल एड्स के बारे में बात किया. सर्च एड्स क्या होती है, डिस्प्ले क्या होता है, वीडियो एड्स क्या होती है, मोबाइल ऐप एड्स क्या होती है, शॉपिंग एड्स क्या होती है, ये बात किया. सर्च एड्स आर मेनली फॉर लीड जनरेशन कन्वर्जन के लिए आप लोग सर्च एड्स रन करते हो जिसका इंटेंशन जो होता है लोगों का ज्यादा सीरियस होता है. अगर आप लोगों को फोकस है ब्रांडिंग पे, अवेयरनेस पे पुश करना है तो उस केस में यस आप लोग डिस्प्ले वीडियो एड्स को यूज कर सकते हो. आपने कोई मोबाइल ऐप बना चुका है और वो मोबाइल ऐप को आपको प्रमोट करना है अलग ऐप्स के अंदर तो मोबाइल ऐप एड्स भी हम लोग सीखने वाले हैं. शॉपिंग एड्स आर बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड एड्स जो भी ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर आपको प्रोडक्ट्स दिखता है. जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया नाइकी शूज. रनिंग फॉर रन. ये जो एड्स आपको आती है देखो ये राइट साइड में इसे कहा जाता है कौन सी एड्स? शॉपिंग एड्स. कौन सी एड्स?
शॉपिंग एड्स कहा जाता है, ये ई कॉमर्स साइट्स रन करती है। आज हमने सर्च एड्स एक कैंपेन क्रिएट करके देखा। सर्च एड में मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स दिखा है, एड के टाइप्स दिखाए। आप लोगों ने आज यहाँ पे भी आप लोगों को गूगल सर्च के एड्स में क्या सेट करने आता है, शेड्यूलिंग सेट करने आता है आप लोगों को लोकेशन सेट करने आता है। आप लोगों ने एड कॉपी गई, एक सर्च एड में 15 हेडलाइंस, 4 डिस्क्रिप्शंस, एक लैंडिंग पेज दिया जाता है। लैंडिंग पेज मतलब आपका फाइनल यूआरएल, एड पे क्लिक करने के बाद जिस पेज पे जाएगा वो आपका फाइनल पेज होता है जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये आपका विजय पैलिडियो, इसके अंदर आपका कैंपेन के अंदर आपका ये एड ग्रुप आ गया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को आपके सर्च कीवर्ड्स दिखेंगे। ये देखिए लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दिख रहा है आप लोगों को, कैसी ये आपने कीवर्ड्स ऐड करके रखे हैं, यस नो। अब इसमें से कोई भी कीवर्ड के लिए आपको लगता है ऐड नहीं रन करना है, जैसे ये पी क्या है, पी सर, इस कीवर्ड के लिए ऐड नहीं रन करना है या इसको निकाल देना है, सिलेक्ट करके सिंपल एडिट और बोल दीजिए क्या, रिमूव, उस कीवर्ड के लिए ऐड कितना बंद हो जाएगा। ये यहाँ पे ऐड के टैब पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, ऐड के टैब पे क्लिक करने के बाद अगर आप स्क्रॉल करते हो, ये देखिए ये ऐड कॉपी, इसको कभी भी आपको लगा एडिट करना है तो यहाँ पे पेंसिल है, इस पे क्लिक करोगे तो पूरा ऐड एडिट करने के लिए ऑप्शन आपको आ जाएगा। और गाइस प्लीज ज्ञानदा, जितने भी लोग क्लासरूम में आते हैं, ज्ञानदा, अनुजा, धनश्री, ऐश्वर्या, प्लीज अगर आप लोगों को पॉसिबल है तो क्लासरूम आके बैठिए, क्योंकि ये टॉपिक के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल से प्लीज आप लोग अगर क्लासरूम आते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। तो कल मैं आप लोगों को आगे के टॉपिक दिखाऊंगा, क्योंकि एक ही दिन में वापस बहुत ज्यादा चीजें बता दी तो अगेन इट कैन क्रिएट अ कंफ्यूजन। सो व्हाट विल डू इज लाइक विल कंटिन्यू टुमारो एट 10:30 और मैं कल करीब करीब 5 से 6 टॉपिक्स और कवर कर लूंगा। चलेगा? एनी क्वेश्चंस टिल हियर गाइस? अनुजा, ऐश्वर्या, भाग्यश्री, धनश्री, ध्यानदा, संदीप, श्रुति? नो सर। No, sir. No, sir. Tomorrow we'll meet at 10:30. Please people coming for the classroom, please कल आ जाइए 10:30 बजे, 10:35 तक हम लोग शुरू कर देंगे। ओके? फ्राइडे का जो सेशन था ना वो थोड़ा रह गया था, दिखाया नहीं था, सिर्फ हमको कंटेंट वगैरह ये करने के, फिर वो बाद में लेंगे क्या? मैं एक बार पूछ लेता हूँ, इससे बात करता हूँ क्योंकि सब वो तो बोला खत्म। अनुजा, लेकिन ठीक है, बात करें तो और अच्छा ही होगा, तो मैं कल उसको 1 घंटा नहीं एक्चुअली क्या हुआ है, वो टॉपिक चालू किया, फिर हमको हमें असाइनमेंट टाइप दिया था कि आप वो थोड़ा अपना Content. रिसर्च करो, फिर उसके आगे का पूरा रह गया है, ठीक मीन्स है, थ्योरी पार्ट हो गया, प्रैक्टिकल रह गया है उसका। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो कल मैं ना आज बात करता हूँ सुरेश के साथ, तो ऐसे कल अरेंज कर देता हूँ उसका भी सेशन। चलेगा? ओके, Okay. ओके, थैंक यू, बाय। बाय। Bye.